तो मैंने सोचा है कि अभी जो हम आज बात करने वाले हैं ना, 1-1.5 घंटे, सवा घंटे जो भी बात करेंगे, कल वाले को इंक्लूड करके मिक्स करके मैं बात करता हूँ। और आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नए चेहरे भी हैं जो कल नहीं थे। सो कोशिश करते हैं, मिक्स करते मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऑल गुड। मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो दोनों क्लियर है? एक बार मुझे चैट पे कंफर्म करो, मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो बोथ आर क्लियर। चैट पे मुझे जरा लिख के बताइए, बोथ आर क्लियर, बोथ आर क्लियर, बोथ आर क्लियर, बोथ आर क्लियर, बोथ आर क्लियर। जल्दी से चैट पे लिख के बताइए मुझे। वंडरफुल, सुपर, ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, ठीक है। ओके, सो आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं ना, बेसिकली हमारा मुद्दा ये है कि कामयाबी के बारे में बात करनी है। अचीवर्स, ये जो अचीवर्स होते हैं ये कौन से, किस धातु के बने होते हैं, क्या चीजें होती हैं इनके अंदर, ये हमारे सेशन का मुद्दा है, ये हमारे सेशन का टॉपिक है, ठीक है। और बेसिकली मैं 6 चीजें आपको बताऊंगा। कामयाब आदमी कौन 6 गुणों से भरपूर होता है। दुनिया में कोई भी कामयाब आदमी हो, चाहे आप धरती पर आए श्री कृष्ण की बात करो, या भगवान राम की बात करो, या धरती पर अब्दुल कलाम आजाद की बात करो, या मुकेश अंबानी की बात करो, ये 6 गुण आपको हर कामयाब आदमी में मिलेगा। और ये 6 गुण लाना ही पड़ेगा आपको कामयाब बनने के लिए, क्योंकि अगर 6 गुण नहीं हैं तो कामयाब बन नहीं सकते। और जितनी दुनिया में कहीं भी देख लो, ये 6 गुण आपको उनमें मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, ये 6 गुण को डेवलप करने के लिए 6 बाधाएं भी हैं। ये 6 गुण को डेवलप करने के लिए 6 बाधाएं भी आएंगी। वो कौन सी 6 बाधाएं आपको रोकेंगी इन 6 गुणों को डेवलप करने से, हम वो भी बात करेंगे। और इन दोनों को जब हम ओवरकम कर लेंगे तो लास्ट में एक दरवाजा खुलता है बड़ा बेहतरीन सा, जिसके खुलने का इंतजार हम सभी को रहता है। उस दरवाजे को क्या कहते हैं वो भी माजे सीखेंगे, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि नोटपैड और पेन लेकर के बैठो, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, बहुत कुछ बात करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, और बहुत कुछ इधर अंदर हिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहली चीज, पैसा। जिन 6 गुणों की बात हम कर रहे हैं ना, उनमें से एक गुण है पैसा। अब आप कहोगे पैसा गुण कैसे हो गया? हाँ जी, पैसा गुण है। पैसा अगर गुण नहीं होता तो दुनिया इसके पीछे पागल नहीं होती। पैसा सिर्फ आउटकम नहीं है, पैसा सिर्फ रिजल्ट नहीं है, पैसा एक गुण भी है। कैसे समझाता हूं आगे आपको। आज क्या हुआ, आज सुबह मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, और उस पोस्ट में मैंने लिखा कि कुछ भी हो, दिवाली का एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल का होता है। और अब मेरी फोटो थी उसमें, तो उसमें बड़े अच्छे कमेंट्स आए लोगों के, बहुत हैप्पी दिवाली वगैरह वगैरह। लेकिन उनमें से एक कमेंट ऐसा मैंने देखा, एक किसी सज्जन का कमेंट था, वो कह रहे हैं कि सर दिवाली सिर्फ पैसे वालों के लिए है। तो उनकी बात को, उनके कमेंट को पढ़ करके मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया। दिवाली सिर्फ पैसे वालों के लिए है? तो मैं हालांकि रिप्लाई नहीं कर रहा, मैं इस तरह के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता, मैं अच्छे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। तो मैं सोच में पड़ गया कि यार दिवाली सिर्फ पैसे वालों के लिए है क्या? दुनिया में ऐसा कौन सा त्योहार है जो ना पैसे वालों के लिए, जो गरीबों के लिए, जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए है? दुनिया में ऐसा कौन सा त्योहार है? होली बिना पैसों के मना लोगे क्या? दिवाली छोड़ो, दशहरा बिना पैसों के मना लोगे? नया साल बिना पैसों को मना लोगे? ये कौन सा त्योहार? ईद मना लोगे, बकरीद मना लोगे बिना पैसों के? पैसा तो हर जगह चाहिए। बिना पैसा के सिर्फ एक ही चीज मनाया जा सकता है, बिना पैसा के सिर्फ एक ही चीज बनाया जा सकता है, दूसरा कुछ नहीं बनाया जा सकता। उसे कहते हैं शोक। मेरे साथ ये क्यों हो गया? शोक मनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बाकी दुनिया में कोई भी त्योहार मनाने के लिए तो पैसा चाहिए। तो पैसा इसलिए गुण है भैया, ये चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और वैसे भी दिवाली का समय है ये, पैसा का मतलब लक्ष्मी, और दिवाली में हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाते हैं। देखो मैं आपको साइंटिफिक तरीके से ना, लॉजिकल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं कि हम जो लक्ष्मी की आराधना करते हैं उसका रियल लाइफ में हमारे प्रैक्टिकली लॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस है, और हमें वो चीज करनी चाहिए अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको सब पहले समझाता हूं। देखो मिडिल क्लास की एक सबसे बड़ी समस्या होती है, मालूम क्या? मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या है उसकी इज्जत।
अब आप कहोगे इज्जत कैसे समस्या है? हाँ जी, इज्जत ही सबसे बड़ी समस्या है। आप मिडिल क्लास के मुंह में अक्सर ये लाइन ठूसा हुआ भर भर के मिलेगा आपको, अरे ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, तुम्हारे फूफा का लड़का क्या कहेगा, तुम्हारी मौसी क्या कहेगी, चाची क्या कहेगी, अरे इसका ये क्या कहेंगे, वो क्या, इज्जत चली जाएगी हमारी। मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो इज्जत चली जाएगी। ये सबसे बड़ा रास्ते का रुकावट है, ये सबसे बड़ी बीमारी है मिडिल क्लास की। इसका समाधान क्या है? लक्ष्मी घर में आएगी तभी तो समाधान होगा। और लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है लक्ष्मी चंचल होती है। लक्ष्मी कभी एक जगह पर टिकती नहीं है, चंचल स्वभाव है इसका। लक्ष्मी की मूर्ति आप मार्केट में देखोगे, कभी अकेली लक्ष्मी की मूर्ति नहीं मिलेगी, या कहीं भी लक्ष्मी की अगर पूजा होती है तो आप देखोगे लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं होती है। किसी भी मंदिर में लक्ष्मी की स्थापना आप देखोगे अकेले नहीं होती है। इसका एक लॉजिकल कारण समझाता हूं। छोटे बच्चे को देखा है, छोटा बच्चा जब तक माँ और बाप के कंट्रोल में है, मतलब माँ बाप आसपास हैं, बच्चा ज़्यादा शैतानी नहीं करेगा। लेकिन जैसे उसको पता चल गया कि मेरे माँ बाप का ध्यान कहीं और है, बच्चा कुछ भी कर सकता है, उधर भाग जाएगा, ये गिरा तोड़ कुछ भी कर सकता है फिर वो, क्योंकि बच्चे का स्वभाव होता है चंचल। इसी तरीके से लक्ष्मी का स्वभाव होता है चंचल। इसीलिए लक्ष्मी को कभी भी अकेला आप नहीं देखोगे। लक्ष्मी की मूर्ति हमेशा या तो गणेश जी के साथ मिलेगी आपको, या विष्णु के साथ मिलेगी, या फिर सरस्वती के साथ मिलेगी। इसका भी लॉजिक है, समझाता हूं। मां लक्ष्मी की मूर्ति विष्णु के साथ मिलने का क्या लॉजिक है? भगवान विष्णु बेसिकली लक्ष्मी के पति हैं, और तो पावर के प्रतीक हैं वो। एक तरफ पावर और एक तरफ धन। कहते भी हैं जहां धन है वहां तो पावर होगा ही होगा। सबसे बड़ी ताकत आज के टाइम में, कलयुग हो या द्वापर हो, जिसके पास धन है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है नहीं, और धन जिसके पास नहीं है उसके पास कभी ताकत हो भी नहीं सकती। तो विष्णु बेसिकली पावर दिखाते हैं। तो पावर के साथ लक्ष्मी अगर है तो पावर है तो लक्ष्मी है, ये दोनों का एक संगम दिखता है। दूसरी मूर्ति आपको दिखेगी लक्ष्मी जी के गणेश जी के साथ। गणेश जी किस चीज के प्रतीक है? गणेश जी है बुद्धि के प्रतीक, कि जहां बुद्धि है, जहां बुद्धि का अच्छा प्रवास है, वहां पर लक्ष्मी आती ही आती है। जिसके पास बुद्धि है, दिमाग है, वही तो लक्ष्मी का भोग कर पाएगा, लक्ष्मी का आनंद उठा पाएगा। तीसरी मूर्ति आपको दिखेगी लक्ष्मी जी की सहेली मां सरस्वती के साथ। सरस्वती किस चीज की प्रतीक है? ज्ञान की। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है, वो नॉलेज चाहे आपके धंधे की हो, चाहे आपके प्रोडक्ट की हो, चाहे आपके खुद की हो, आपके अवेयरनेस की हो, आपके मन की हो, किसी भी चीज के ज्ञान अगर भरपूर है तो फिर लक्ष्मी वहां पर टिकती है। इन तीनों चीजों के अलावा, गणेश के अलावा, विष्णु के अलावा और सरस्वती के अलावा, लक्ष्मी अगर कहीं अकेले पहुंच गई, वहां कलह, वहां सबसे बड़ा विनाश। आप देखते हो कि कई बहुत सारे उल्टे सीधे काम करने वाले लोगों के पास में लक्ष्मी तो होता है, लेकिन वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं। कभी बेटा उनका नालायक निकल जाएगा, क्रिमिनल निकल जाएगा, कभी कुछ हो गया, बेटा जेल में पड़ा है, कुछ ड्रग्स के धंधे में, इधर उधर के धंधे में, उल्टे सीधे कांड में। लक्ष्मी आई तो सही, लेकिन ना बुद्धि के साथ आई, ना ज्ञान के साथ आई, ना पावर के साथ आई। वो सारे उल जुलूल उल्टे सीधे काम करके आई। कहीं किसी का श्राप लगा हुआ है उस लक्ष्मी के साथ, कहीं किसी की बद्दुआएं लगी हुई हैं। इन सब के साथ लक्ष्मी अगर पहुंचती है फिर कलह लाती है। तो लक्ष्मी कभी भी अकेले नहीं। अब देखो हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में इसका क्या मतलब निकलता है? लक्ष्मी अकेले नहीं, यानी कि पैसा हम कभी अगर चाहें यार बहुत पैसा आ जाए, हम करोड़पति बन जाए बैठे, कभी नहीं बन सकते। इन तीनों में से एक चीज या तीनों का चुनाव करना पड़ेगा। ज्ञान का चुनाव करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी भरपूर से मतलब भरपूर तपस्या करनी पड़ेगी भैया। अगर नॉलेज लेते हो तो फिर तो लक्ष्मी आती है, भर के आती है। चाहे आपके धंधे की नॉलेज हो, मन की नॉलेज हो, प्रोडक्ट की नॉलेज हो, किसी भी चीज की नॉलेज हो, नॉलेज नहीं तो लक्ष्मी भी नहीं। दूसरा हम जो बात कर रहे हैं ज्ञान, ये जो 6 गुणों की हम बात कर रहे हैं, दूसरा गुण है ज्ञान। ये जितने भी सफल लोग आपको मिलेंगे, ज्ञान के बादशाह मिलेंगे आपको। एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज के टाइम में, किस चीज का बादशाह है? ज्ञान का ही तो बादशाह है। किताबें पढ़ के वो वैज्ञानिक बन गया। ओ भाई साहब, और ऐसी चीजें करता है, ऐसी अलग चीजें, गाड़ी भी बनाता है तो अलग ही टाइप का, मोबाइल फोन लेकर के आ रहा है वो अलग ही टाइप का लेकर। क्यों, कैसे ला पा रहा है वो? ज्ञान की वजह से। आज जो आपको 20-21 साल के बिलियनियर्स आपको मिलते हैं, वो किस की वजह से? 21वीं सदी में किस चीज की जरूरत है बिलियनियर बनने के लिए? मुझे आप बताओ ना। पहले के टाइम में होता था जिसके पास बहुत जमीन है वो बिलियनियर बनता था, जिसके पास बड़े बड़े कारखाना है वो बिलियनियर बनता था। आज के टाइम पे वो क्वालिफिकेशन नहीं है। जिसके पास पहले से कारखाना है ना, ज्ञान नहीं है, वो डुबा देता है कारखाने को।
जिसके पास पहले से जमीन है ना, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो जमीन बेच करके फॉर्च्यूनर ले आता है और फिर बाद में पता चले फॉर्च्यूनर भी बेचना पड़ जाता है उसको। ज्ञान सर, ज्ञान सर्वोपरि है, नॉलेज सर्वोपरि है। और तीसरा गुण, हम पावर की जो बात कर रहे थे, जो भगवान विष्णु जिसके प्रतीक हैं, पावर का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। एक बार क्या हुआ, समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन आपको पता होगा ना, समुद्र मंथन में अलग अलग चीजें निकलती थी। एक तरफ देवता, एक तरफ असुर खींच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है। इसी बीच प्रकट हो गई समुद्र मंथन में, समुद्र से निकली महालक्ष्मी वरमाला लेकर के, भैया शादी करनी है। तो महालक्ष्मी को देख करके देवता असुर दोनों पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया, हम करेंगे शादी, हम करेंगे शादी, हम करेंगे शादी। महालक्ष्मी ने बोला दोनों चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारा अधिकार नहीं है मुझ पर कि तुम बोलोगे और मैं कर लूंगी, मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किससे शादी करना है। वहीं समुद्र में दूर कहीं एक आदमी दिखता है नाग पर लेटा हुआ। महालक्ष्मी सोचती है इसको पता है कि मैं निकली हूं, मैं प्रकट हुई हूं, ये मुझे भाव नहीं दे रहा, कौन है ये, पता क्या, पता चला भगवान विष्णु है। अरे बाप रे बाप, शेष नाग के नीचे लेटा हुआ आदमी, गई जाके वरमाला डाल दी। मतलब क्या निकलता है, महालक्ष्मी कहां गई, किसके पास गई, सर पावर के पास गई, जिसके पास शक्ति थी। भीख मंगों के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती। वो देवता असुर समुद्र मंथन में भीख मांग रहे थे, अरे हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, हमारे पास लक्ष्मी आई क्या? आप भी चाहते हो पैसा आ जा रहे हैं, इस दिवाली बढ़िया से पूजा करेंगे, पैसा है। बढ़िया से पूजा करने से लक्ष्मी नहीं आती, बढ़िया से ज्ञान अर्जित करने से लक्ष्मी आती है। बढ़िया से, और जब ज्ञान हो जाता है तो बढ़िया से पावरफुल बनने के बाद लक्ष्मी आती है। बढ़िया से पूजा करने से लक्ष्मी नहीं आती। सिर्फ पूजा तो खोखलापन है, वो दिखावा है, आप दिखा रहे हो। देवता असुर जब मंथन कर रहे थे वहां भी पूजा पाठ करने बैठ गए, अरे महालक्ष्मी आओ, आओ हमारे पास आ जाओ ना, बोले साइड हटो, निकल जाओ चुपचाप यहां से, तुम कमीनों, आलसियों, भिखारियों निकलो, तुम दोनों निकलो यहां से, साइड। वो जो दूर बैठा आदमी है शेषनाग पे जो ऐसे करके लेटा हुआ है, अरे वही चाहिए मुझे, वही चाहिए, वही चाहिए, लग रहा है इसमें कुछ दम है। हमारे भगवान शिव, कभी देखा है, कभी किसी सीरियल में या बुक में पढ़ा हो, फेयर हैंडसम लगाते थे भगवान शिव। गोरा बनो, लड़कों की क्रीम है, लड़कियों की क्रीम फेयर लवली मत लगाओ। शाहरुख खान ऐड करता है, ऐसा ऐसा करके क्रीम लगाता है, कोट वोट पहन के चारों तरफ लड़की आ जाती है। अरे झूठ है वो। जो आदमी अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान देता है ना, निकम्मा है, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी कुछ नहीं हो पाएगा उससे। किसी पावरफुल आदमी को देखो फेशियल कराते हुए, फेशियल करा रहा है क्योंकि अरे ये जो भोग विलास, या जो समझते हैं कि हम स्त्रियों को, लड़कियों को आकर्षित कर लेंगे सुंदर दिख करके। सर लड़कियां भी समझदार हैं, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, पैसा नहीं है, जिसके पास अच्छी अच्छी चीजें नहीं है, लड़कियां भी नहीं जाती उसके पास। आप तैयार करो ना अपने आप को, खूब पैसा वाला बनाओ ना, ढंग से टीम बनाओ ना, 5-7 लाख रुपए महीने का कमाओ ना। लड़की वाले लाइन लगाए खड़े होंगे, अरे हमें चाहिए लड़का, हमें चाहिए, हमें चाहिए, एक लाइन से। आप बोलोगे शादी करना है ना हमारे बेटे से, आपके पापा कहेंगे हमारे बेटे से शादी करना, लाइन लगा खड़ा हो, बाहर लाइन लगा खड़ा हो, तब हमारा बेटा देखने आएगा। और नहीं, कितना भी फेयर हैंडसम चोप लो, फेशियल करा लो, कोई नहीं आएगा देखने, कोई नहीं आएगा, कितना भी सुंदर दिख लो। पैसा बोलता है, पैसा पैसा पैसा। पैसे के बिना कोई त्योहार नहीं बनता जी, कोई त्योहार नहीं। वो भगवान शिव कभी गुच्ची का बेल्ट और जूता नहीं पहनते, कभी चश्मा, स्टाइलिश हेयर, जीन्स, टी शर्ट, कोट, टाई, कभी नहीं। ओ ऐसे लेटा रहता, धतूरा उतरा लेकर के, भांग नाग गले में, ऐसा चांद, इधर से गंगा निकल रही है, लुक्स का परवाह ही नहीं उसको। लेकिन फिर भी पत्नी पार्वती पूजा करती है, भाई साहब शिव हमारे पति। क्यों? क्योंकि वही भगवान शिव हैं जिन्होंने विश्वकर्मा को बुला करके अपने घर बोला था मेरी पत्नी के लिए घर बनाओ। बोले माल पानी का कुछ इंतजाम, बोले कुबेर से बात कर लेना। सुनो ये रुतबा हो, पत्नी कैसे नहीं पूजा करेगी? आप ज्यादातर लोग आप देखते हो कि मिडिल क्लास में शिकायत है, हमारी पत्नी तो हमारी बात ही नहीं सुनती, हमारे घर में हमारा बेटा ही बात नहीं सुनता, हमारे घर में हमारा तो कोई सुनता है। कहां सुनेगा, तुम निकम्मे हो, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। सच बता रहा हूं, बुरा लग रहा होगा मेरी बात, लेकिन अब पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा?
अपनी हार का परिचय दे रहे हो अगर आपके पास पैसा नहीं है। कलयुग है जन, कलयुग है ये, कलयुग कलयुग कलयुग। यहां ज्ञान से आता है पैसा और पैसे से आता है पावर, और जिसके पास पावर है उसकी इज्जत है, उसके साथ लोग सेल्फी के साथ खिंचाते हैं, उसको लोग दुआ सलाम करते हैं। रिक्शे वाले को कभी कोई सलाम नहीं करता, कभी टेम्पो वाले को, कभी कोई राह चलते मजदूर को कोई सलाम नहीं करता। इंसान तो वो भी है, इंसान तो आप हम भी हैं, इंसान मुकेश अंबानी भी है, इंसान शाहरुख खान भी है। फर्क क्या है जी? शाहरुख खान कहीं रोड पर मिल जाए, भीड़ लग जाएगी सेल्फी लेने के लिए। आप जाओ रोड पर, बुरा मत मानना मेरी बात को, लेकिन ये सच तो है, होगा ही कहीं ना कहीं। चौकीदार भी आपको भाव ना दे, चौकीदार भी बोलेगा साइड से चलो, इधर से कहां साइड, उधर, उधर से रास्ता, उधर से आओ। भाई साहब ये इज्जत है। मैं आपको झंझोलना चाह रहा हूं, अंदर से झंझोलना चाह रहा हूं। पैसे, पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है। वो जो कमेंट आया था ना, बिल्कुल सही आया था, बस उन्होंने एक चीज गलत बोली कि पैसे वालों के लिए दिवाली है। मैं करेक्ट करता हूं सर, पैसे वालों के लिए सिर्फ दिवाली नहीं है, पैसे वालों के लिए हर एक त्योहार है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना बैठ करके कुर्सी पे, संतोषम परम सुखम, पैसे के पीछे मत भागो, शांति के पीछे भागो, सर उनके पास भी बहुत पैसा है, इसीलिए आप उनकी बात सुनते हो। उनके पास पैसा नहीं होता तो आप उनकी बात भी नहीं सुनते। रास्ते पर कोई ठेले पर बैठ करके मजदूर आपको ज्ञान देने लग जाए, अरे पैसे के पीछे मत भागो, संतोष करो, शांति करो, सुनोगे उसकी बात क्या? कभी नहीं सुनोगे आप, कभी नहीं सुनोगे। सर पैसा है, पैसा पैसा बोलता है, और पैसे के पीछे ज्ञान है। अगर आपने मां लक्ष्मी की भाषा में बोलूं तो मां लक्ष्मी या तो श्री गणेश के साथ मिलेगी, यानी कि बुद्धि जिसके पास है। मां लक्ष्मी या तो विष्णु के साथ मिलेगी, यानी कि जिसके पास पावर है। मां लक्ष्मी या तो सरस्वती के साथ मिलेगी, जिसके पास ज्ञान है। और इन तीनों के अलावा मां लक्ष्मी आपको कहीं नहीं टकराने वाली। बैठ करके भजन कीर्तन करते रहो, हाँ लक्ष्मी आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। लक्ष्मी जी आएंगे, एक तमाचा मार के निकल जाएगा, भाई पैसा चाहिए, बट कुछ है तुम्हारे पास, क्यों आऊं मैं? बेवकूफ कहेगा। मेरी बात से अग्री करते हो? चैट पे मुझे जल्दी लिख के बताओ, चैट पे जल्दी मुझे लिख के बताओ। मेरी बात से अग्री कर रहे हो तो अग्री 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 चैट पे जल्दी लिख के बताओ, चैट पे जल्दी लिख के बताओ, अग्री अग्री लिख के बताओ। यस 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 यस। और मेरी बात भी आप इसलिए सुन रहे हो ना कि भगवान की कृपा से, मां लक्ष्मी की कृपा से, भगवान गणेश की कृपा से मेरे पास कुछ है, इसलिए सुना रहा हूं और आप सुन रहे हो। मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बोल रहा हूं। देखो कई लोगों को बुरा लग सकता है, बात यही सच्चाई है। आपकी कोई सुन क्यों नहीं रहा? आप हो सकता है मुझसे अच्छा बोलते होगे, आप हो सकता है मुझसे अच्छी ट्रेनिंग देते हो, लेकिन सुन कोई इसलिए नहीं रहा कि आपके पास कुछ है नहीं। जेब खाली है तो जुबान कितना भी अच्छा चले, ना सुनने वाला कोई। सर सारा मुद्दा जेब पर आके अटकता है, पैसे पर, मां लक्ष्मी पर। और मां लक्ष्मी या तो गणेश के साथ या विष्णु के साथ या सरस्वती के साथ डायरेक्ट नहीं पा सकते आप। चौथा गुण, 3 गुण बनाए ना, चौथा गुण होता है गुरु का। ये जितने भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कोई ना कोई गुरु होता है इनका, कोई ना कोई गुरु होता है। किसी ना किसी से ये किसी ना किसी को मान बैठते हैं कि यही जो ये आदमी जो कहेगा, ये आदमी जो कहेगा, ये आदमी जो मुझसे करवाएगा, मैं निसंदेह करूंगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको विवेकानंद का। विश्व गुरु कहते हैं विवेकानंद। विवेकानंद से बड़ा विश्व गुरु दुनिया में आज तक कोई हुआ नहीं। विवेकानंद को विश्व गुरु क्यों? उनके पास किस चीज की पावर थी? AK-47 लेके तो नहीं चलते थे हमेशा, 4 बॉडीगार्ड रहता था हमेशा, ऐसा तो नहीं होता, अकेले चलते थे वो सिंपल सादा वो कपड़ा पहन के, कोई अरे एकदम आम आदमी। लेकिन वेस्टर्न कंट्रियों को थर्रा दिया था उस आदमी ने। डरते थे इसे, एक अकेले आदमी से डरते थे, एक अकेले आदमी से। अरे ये मुंह ना खोल दे गलती से, इसने मुंह खोल दिया तो बंटा धार कर देगा। इतनी पावर, किस चीज की पावर? ज्ञान की पावर, नॉलेज की पावर। आपसे अपने 4 प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं ले जा पा रही। अरे सर कोई ट्रेनिंग ही नहीं हो पा रही, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, इनकी ट्रेनिंग हो ही नहीं रही, कैसे हम सीखेंगे? जिस टाइम में ट्रेनिंग होती है, हमारी जो ट्रेन होती है, हमें तो वहां जाना होता है, कैसे होगा सर?
तुम्हारे से 4 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, प्लान की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। वो आदमी ज्ञान का बादशाह बनकर दुनिया जीतने पे निकल पड़ा था, दुनिया डरती थी उससे, और चाहते को पैसा बन जाए, 5-7 लाख रुपये महीना, 10 लाख रुपये महीना आ जाए, बट चवन्नी ना आए, चवन्नी ना आए। और गुरु के ऐसे भक्त थे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु, खून की उल्टियां किया करते थे। जब एक बार खून की उल्टी ऐसे ही कर रहे थे तो आसपास दूसरे जो उनके स्टूडेंट थे नाक मुंह सिकोड़ रहे थे, बदबू आ रहा है, खून की उल्टी, बदबू, गंदगी, समझ रहे हो, नाक मुंह सिकोड़ रहे थे दूसरे स्टूडेंट। ये देख करके विवेकानंद को आया गुस्सा, मेरे गुरु की खून की उल्टी देख करके नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं। गए जाकर के जिस परात में उल्टी कर रहे थे उस परात को उठा करके पी लिया। ये गुरु भक्ति। और आज के टाइम में अगर भैया गुरु जिसको मान के बैठे हो, अपलाइन ने 2 लाइन कड़वा अगर बोल दिया है, अपलाइन के पास शिकायत चली गई या किसी दूसरे अपलाइन के पास शिकायत चली गई, उनको हमने फोन किया था ना, हमें डांट दिया, अब हम क्या करें? सुसाइड कर लो, यही ऑप्शन है, गंगा जी में डूब मरो। गुरु गुरु बोलते हो और यही इज्जत है। एक बार डांट दिया तो मुंह फैला कर बैठ गए, नहीं हम काम ही छोड़ देंगे, अब हम दूसरी टीम में जा रहे हैं, अब हम दूसरे कंपनी में जा रहे हैं। कहीं भी चले जाओ तुम्हारा बंटाधारी होना किस्मत में लिखा है, क्योंकि एटीट्यूड ऐसा है ना। गुरु की इज्जत नहीं करनी आती, गुरु की एक बात नहीं सुनने, जिसको बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, वो क्या ही कर लेगा आदमी, क्या ही कर लेगा वो। गुरु पूर्णिमा पर सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट डालोगे, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, मेरे गुरु, फोटो अपना गुरु के साथ सेल्फी लिया, वो फोटो डाल के देने से होता है? गुरु की इज्जत यहां से होती है। गुरु की इज्जत निस्वार्थ होता है। गुरु से आप सिर्फ एक ही अपेक्षा कर सकते हो, दूसरा कोई अपेक्षा नहीं। गुरु से आप सिर्फ ज्ञान की अपेक्षा कर सकते हो। अब उसके साथ गुरु की डांट आती है, गुरु की फटकार आती है, गुरु का मार आता है, सब सहना पड़ेगा, सब सहना पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हो कि नहीं? क्लास से बाहर निकाल देते थे उनको। छोटी जाति के थे, बेइज्जत इतना कहां बेइज्जती नहीं सीखी सही उस आदमी ने, कहां बेइज्जती नहीं सीखी? स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पता चलता था ये छोटी जाति के, बाहर निकलो, बाहर बैठ करके कान लगा के सुनता था अंदर क्या पढ़ाई चल रही है। ऐसे पढ़ पढ़ करके भैया सब संविधान लिख दिया। और यहां अगर कोई कहे कि ट्रेनिंग में लेट क्यों आए, चलो बाहर निकलो, मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, कंपनी छोड़ दूंगा मैं, टीम ही छोड़ दूंगा मैं, ऐसा कैसे बोलती है, तमीज है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? चैट पे मुझे लिख के बताओ, यस ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा, कितने लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है, या आप खुद ऐसे लोग रहे होगे? तो मुझे जरा चैट पे यस लिख के बताओ, यस, बस ये लिख के बताओ, यस, यस में मैं समझ जाऊंगा आपकी भावना। यस लिख के बताओ मुझे जरा, यस जरा मुझे लिख के बताओ। है ना? बाप रे बाप। सबकी समस्या ये है। ओह माय गॉड। कमल जी कह रहे हैं मलेशिया से हूं मैं सर। अच्छा, वेलकम फ्रॉम मलेशिया कमल जी। महाभारत में जब अर्जुन को समझा रहे थे ना भगवान श्री कृष्ण कि भाई ये सब करना है, ऐसे ऐसे करना है, अर्जुन तो फैले पड़े थे, अरे भी तो मेरे अपने हैं, मैं मार कैसे दूं इनको। समझा रहे हैं, मान ही नहीं रहा, समझा रहे हैं, मान ही नहीं रहा। गीता के श्लोक पे श्लोक चल रहा है, श्लोक पे श्लोक चल रहा है, लास्ट में फिर भी फैल जा रहे हैं, नहीं हमसे नहीं होगा। कृष्ण ने बोले तुम ऐसे नहीं मानोगे, निकाले सुदर्शन चक्र अपना विकराल रूप, आज मैं ही खत्म कर देता हूं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, मैं ही पूरा युद्ध खत्म कर देता हूं, सबको एक ही चक्र में खत्म कर देता हूं। घरमा गए अर्जुन पर, सुना दिया अर्जुन को, भरपूर सुना दिया। तो अर्जुन बोले भैया बस रुको रुको, मैं समझ गया, मैं करता हूं, मुझे करने दो, शांत शांत। तब शांत हुए। देखो, जब गुरु का साथ होता है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी होता है जिस आदमी के ऊपर गुरु की ब्लेसिंग है। लोगों को लगता है अरे गुरु का मतलब हमें टीम ज्वाइनिंग आनी चाहिए उधर से, गुरु का मतलब हमारे को सपोर्ट होना चाहिए, अरे गुरु का मतलब आते रहना चाहिए, तभी तो गुरु। ऐसा कैसा गुरु? ऐसा थोड़ी होता है गुरु। ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग से कुछ नहीं होता।
दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे थे ना भगवान कृष्ण के पास। तो पहले तो दुर्योधन को मौका मिला था कि मांगो भाई क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने क्या मांगा था, तुम्हारी पूरी सेना दे दो, करनी सेना दे दो। श्री कृष्ण ने ऑप्शन दिया था कि भाई दो चीज़ है, या तो मेरी सेना ले लो या मुझे ले लो। दुर्योधन ने बोला सेना दे दो, तुमको अकेले को लेके क्या करेंगे है? अर्जुन समझदार थे, अर्जुन जानते थे, अर्जुन की चेतना बहुत हाईएस्ट लेवल पर थी। अर्जुन को पता था गुरु का साथ चाहिए और कुछ नहीं। नतमस्तक होकर मांग लिया, बस सेना तो वैसे भी नहीं चाहिए थी, चाहिए तो बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। उसके बाद हुआ क्या भाई साहब, इतने पावरफुल लोग। आप सबने महाभारत देखी होगी भाई, औकात थी क्या पांडवों की जीत जाते कौरवों से? औकात थी? एक भी दिन टिक जाते भाई साहब। एक उधर कर्ण ही काफी था इनका बंटाधार करने के लिए, एक से एक भैया ऐसे ऐसे खिलाड़ी उधर, लेकिन फिर भी चू से चा नहीं बोल पाए। बाद में वो बर्बरीक ने बताया, बर्बरीक के बारे में जानते हो, जिसका ऐसा काट करके टांग दिया था, वो सारा महाभारत देख रहा था। उससे लास्ट में पूछा गया भाई क्या देखे? तब बताया कि सारा युद्ध तो ये भगवान श्री कृष्ण की वजह से जीते तुम लोग, तुम्हारे तो बस में कुछ नहीं था। सुदर्शन चक्र घूम रहा था पूरे युद्ध में। कि मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, ये जो गुरु की ब्लेसिंग्स होती है ना, वो जो सुदर्शन चक्र होता है, गुरु की ब्लेसिंग्स वो सुदर्शन चक्र की तरह आपकी जिंदगी में आपको हर परेशानी से बचाती है। और जहां पर विजय फतेह करने की बारी आती है, वो सुदर्शन चक्र दुश्मनों को काट कर, भेदता हुआ बुरी परिस्थिति को हटाकर आपको विजयी कराता है। ये ब्लेसिंग्स इतनी पावरफुल होती है। ब्लेसिंग से ज्यादा पावरफुल कुछ हो भी सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। आपको अगर 1000-2000 रुपए किसी ने दे दिए, खत्म कर डालोगे 2 पिज्जा खा करके। आपको अगर 2-4 ज्वाइनिंग किसी ने दे दिया, 2-4 अच्छा टीम दे दिया, बंदे दे दिए, आपको उनको संभालना नहीं आता, 2 महीने बाद वो निकल जाएंगे आपके हाथ से, क्या करोगे फिर? लेकिन अगर गुरु का साथ, गुरु की ब्लेसिंग, गुरु ने ज्ञान भर दिया आपके अंदर, अंदर से मजबूत कर दिया, फिर तो मजा आ ले। कोई जिंदगी में कोई खड़ा रह ले आपके सामने, उड़ा दोगे धुआं, रट। कोच BKS जी बोल रहे हैं गुरु गलत हो सकता है क्या सर? सर अगर आप उसको गुरु कह रहे हो ना, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर वो गलत भी है तो आपको उसको सही मानना है। अगर आपने उनको गुरु मान लिया एक बार, आप शंका नहीं कर सकते। ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कोच BKS जी। या तो गुरु मानो मत, लेकिन अगर मान लिया उस पर शंका नहीं कर सकते। आप सवाल पूछ सकते हो, अपने डाउट्स रख सकते हो। जैसे अर्जुन ने अपने डाउट्स रखे थे कि भैया ये तो मेरे अपने हैं, इनको कैसे मैं मार दूं? तब श्री कृष्ण उनको सिखाया था भैया ये कारण है, तुम अपने भाइयों से नहीं लड़ रहे हो, तुम अधर्म से लड़ रहे हो, तुम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हो, सत्ता नहीं जीतोगे, तुम बेसिकली अधर्म को मात दिलाओगे, धर्म की जीत कराओगे। अपने डाउट्स रखने लाजमी है, लेकिन शंका नहीं कर सकते उसकी पावर पर, उसकी ताकत पर। नहीं गुरु गलत, सही नहीं कह रहा, गलत कह रहा है, नहीं गुरु मैं बदल दूंगा। अगले महीने से मेरा गुरु चेंज, 1 तारीख से मैं नया गुरु अपने लिए ज्वाइन करा रहा हूं। वो गुरु बढ़िया है, बढ़िया कपड़ा पहनता है, फेशियल फेयर एंड हैंडसम भी लगाता है, बेल्ट वेल्ट बहुत बढ़िया, गाड़ी बहुत, वही गुरु बन सकता है। निकम्मो, ऐसा नहीं होता है। देखो कड़वे शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन जगाने के लिए करता हूं। दवाई मीठी होगी तो असर नहीं करेगी, दवाई कड़वी होती है तो नीम ही असर करता है, समझे? तो मैं कड़वाहट भरा, अगर गुरु कहो या प्लेन कहो या बड़ा भाई कहो या जो भी कहो, सर मैं कड़वा आदमी हूं। और मुझे अगर गले लगाओगे, मेरी कड़वाहट को गले से लगाओगे तो जीत जाओगे। मेरी कड़वाहट को अगर दिमाग में बिठाओगे तो हार जाओगे, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं उसमें आपका भला निहित है। मेरा पर्सनल फायदा तो है कुछ नहीं। मैंने आपको निकम्मा बोल करके बहुत सुख में चला गया, अरे 2-3 करोड़ रुपए आ गए, अरे निकम्मा बोला और 2-3 करोड़ रुपए आ गए, ऐसा तो है नहीं। ऐसे तो मैं दिन भर राह चलते सबको निकम्मा निकम्मा बोलता रहूं, अगर पैसा आता है तो ऐसा होने नहीं वाला, समझे ना? पांचवा गुण, पांचवी खासियत सुनो ध्यान से, चेतना। चेतना का मतलब अवेयरनेस,
क्या करना है क्या नहीं करना, इस चीज की समझ, क्यों करना है इस चीज की समझ। एक एग्जांपल समझाता हूं। कर्ण और परशुराम की कहानी मैंने आपको कल सुनाई थी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जो लोग नए हैं। कर्ण को द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था सिखाने से कि भाई तुम क्षत्रिय नहीं हो, तो मैं तो सिर्फ क्षत्रियों को सिखाता हूं, तो तुम्हें मैं नहीं सिखा सकता। कर्ण की चेतना थी, अवेयर था वो कि एक गुरु की, ऑल्दो कर्ण बड़ा सातिर धर्म था, समझदार था, वो चाहता तो इस अकड़ में हो सकता था, मुझे गुरु की क्या जरूरत, तो खुद ही सीख डालूंगा मैं, लेकिन चेतना थी उसमें, अवेयर था वो कि मुझे गुरु की जरूरत है अर्जुन जैसे को हराने के लिए। तो तलाश में मिल गए उनको परशुराम। परशुराम को बोला कि मुझे अपना चेला बना लो। परशुराम ने बोला कि भैया चेला तभी बनाऊंगा जब मेरा परीक्षा पास करोगे, परीक्षा देता हूँ, एक टास्क देता हूँ, पास करके दिखाओ, तभी मुझे समझ में आएगा कि तुम काबिल हो, तब लूंगा तुमको अपनी टीम में मैं। बोले ठीक है बताइए, करूंगा मैं, पास करूंगा। बोले एक टास्क देता हूं, मुझे एक आम ला करके दो। बोले बस इतनी सी बात, अभी ला करके देता हूं। तुरंत भागे भागे, बोले रुको पूरी बात सुनो। अरे भाई कहां इधर चल दिए, पहले सुनो पूरी बात। बोले आम ऐसा होना चाहिए जो पेड़ से खुद गिरा हो, लेकिन खुद गिर करके वो जमीन पर ना गिरा हो, और आम को तोड़ने के लिए तुम कोई हरकत नहीं करोगे, बांध चढ़ा दो, हिला दो, तुम्हारी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए आम को तोड़ने के लिए। आम अपने आप स्वतः टूटना चाहिए, टूट कर गिरना चाहिए, और वो जमीन को टच ना करे, आम सीधा तुम्हारे हाथ में है। कर्ण बोला भैया ये कैसी बात कर दी गुरु जी ने। लेकिन कर्ण अवेयर था कि गुरु ने अगर टास्क दिया है, अगर कोई समस्या गुरु ने दी है, तो समाधान जरूर है। मुझे पता नहीं है, लेकिन गुरु को जरूर पता है, तभी तो गुरु ने दिया है, और मेरा काम बस ढूंढना है। आज के टाइम में अगर भाई गुरु अगर कोई टास्क दे दे कि भाई तुमको इस महीने 50,000 की मैचिंग करनी है, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं नाराज ही हो जाते हैं, ऊपर अपलाइन को फोन बोलेंगे या उनसे नीचे अपलाइन को बोलेंगे, अरे सर देखो कैसा आदमी है, 50,000 की बात कर रहा है, मेरा 10,000 का काम चल रहा है, अभी 50,000 की बात बोल रहा है, पागल हो गया हो तू, बताओ ऐसे ऐसे कोई बोलता है क्या है? अरे अगर उसने समस्या दी है, अगर उसने टारगेट दिया है, अगर उसने गोल दिया है, इसका मतलब तुम्हारे में काबिलियत देख रहा है, वो समझ रहा है कि तुम्हारी औकात है इसको पूरा करने की, तुम्हारे में ताकत है इसको पूरा करने की, लेकिन तुम्हारा मनोबल छोटा है, जिसकी वजह से शायद तुम कर ना पाओ। इसलिए उसने टारगेट दिया ही करो, तुम कर सकते हो, तुम 1 लाख का काम कर सकते हो, तुम 50,000 का काम कर सकते हो, तुम 5 लाख का काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा, ये इतना नहीं होता है। अगले दिन फोन किया, गुरु ने फोन ही उठाना बंद, बोलेगा फिर वो 5 लाख के काम करने के लिए, मुझसे नहीं होगा। कर्ण ऐसा नहीं था, कर्ण अवेयर था। कर्ण ने बोला कि गुरु ने अगर समस्या दी है तो इसका समाधान जरूर है। निकल पड़ा बागीचे की तरफ, जहां बहुत सारे आम के बगीचे थे, गाछ था। देखा वहां पर कभी आम ढप से उधर गिर रहा है, कभी ढप से उस वाले गाछ से गिर रहा है, कभी उस वाले पेड़ से गिर रहा है, कभी उस वाले से, और जिधर गिरे कर्ण दौड़ा दौड़ा जाए लपकने के लिए, लपक ना पाए जब तक जमीन पे गिर जाए। फिर देखा उधर से गिर रहा है, उधर लपक दौड़ दौड़ जाए लपकने के लिए, जमीन पे गिर जाए। भैया सुबह से शाम हो गए, रात हो गए, नहीं उठा पाया एक भी आम वो अपने हाथ में। जो आम गिरे वो जमीन पे गिर जाए, और उसको गाछ हिलाना भी नहीं, अपनी ताकत भी लगानी भी नहीं है। शाम हो गया, बैठा वहीं पर सोच रहा था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समाधान है तो जरूर, ये पता है क्योंकि गुरु ने दिया है, समाधान ढूंढना है। उसने सोचा कि अब मैं इधर उधर भटकूंगा नहीं, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ भटकूंगा नहीं। एक पेड़ को पकड़ करके एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूं, और पूरा कान लगा करके ध्यान लगा के सुनता हूं, साउंड को पकड़ने की कोशिश करता हूं कि जो आम हिल रहा है उस आम को मैं पकड़ पाऊं, और एक ही पेड़ के नीचे रहूंगा, दूसरे पेड़ के नीचे मैं जाऊंगा नहीं। आम सभी पेड़ों में है, लेकिन मैं दूसरे पेड़ पर जाऊंगा नहीं, एक ही पेड़ पर रहूंगा। इसी तरीके से हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारे को अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती हैं, कभी इस कंपनी के द्वारा, कभी इस वाले प्लान के द्वारा, कभी ये वाला काम, कभी वो वाला काम। सर जो आदमी कभी थोड़ा ये ट्राई कर लूँ, थोड़ा ये ट्राई कर लूँ, ये ट्राई कर लूँ, वो थोड़ा ये ट्राई कर लूँ, जिंदगी उसके साथ ट्राई कर लेती है। भगवान कहता है ये बहुत चीज ट्राई कर रहा है, जरा इसको ट्राई करो, तो इसको ट्राई करके निकालो जरा। फिर मक्खी को चाय से जैसे बाहर निकालते हैं, वैसे ही आपको दुनिया से बाहर निकाल दिया जाता है। एक दिन कोई पूछता भी नहीं है, अरे कोई कौन वो जा रहा है, अरे था कोई मर गया भाई। ऐसे लोग कहेंगे जब लाश गुजरेगी ना, जब डेड बॉडी गुजरेगी, तो आदमी ऐसे कहेगा था वो फलमा का बेटवा, उसके चचा जी थे, पापा लगते थे उसके,
क्या करते थे? पता नहीं, ऐसे ही कुछ करते थे, निकल गया। और वहीं जिस दिन मुकेश अंबानी मरेगा, क्या होगा? अरे बाप रे बाप, मुकेश अंबानी दूर दूर से पहुंचेंगे कि डेड बॉडी के साथ कहीं एक सेल्फी मिल जाए। बाप रे बाप, मुकेश अंबानी मेरा है, कहीं कुछ जुगाड़ लग जाए, एक सेल्फी मिल जाए डेड बॉडी के साथ। पैरवी लगाते हैं लोग। और आपके साथ बगल से कोई गुजरे, बदबू आ रहा, निकलो। चार जगह मुंह मारने वालों के साथ ऐसा ही होता है। एक जगह टिको, जो करने किया, करने वही किया। एक पेड़ के नीचे टिक गया, ध्यान लगाया, सुना, ध्यान लगा करके आम हिल रहा है, गिरा, हाथ बढ़ाया और आम सीधा उसके हाथ में। जाके गुरु को दिखाया, गुरु प्रसन्न। लाइफ में कामयाबी ऐसे ही मिलती है सर। एक जगह एकाग्रचित्त होकर के सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके देखो। एक चीज समझो, अक्सर हमें गलतफहमी होती है कि उस वाले काम में ज़्यादा पैसा है, उस वाली कंपनी में ज़्यादा पैसा है, उस वाले प्लान में ज़्यादा पैसा है, ये वाला काम में ज़्यादा पैसा है। कभी कभी लगता है नौकरी में ज़्यादा पैसा है, कभी कभी लगता है बिजनेस में ज़्यादा पैसा है, कभी कभी अपनी दुकान में ज़्यादा पैसा है, कभी कभी लगता है डॉक्टर बन जाऊँ, कभी इंजीनियर बन जाऊँ, कभी लॉयर बन जाऊँ, कभी ये बन जाऊँ, कभी कुछ बन जाऊँ। सर पैसा हर जगह है, कामयाबी हर जगह है, सफलता हर जगह है, कहीं भी कामयाब हो सकते हो, लेकिन उसी जगह पर होगे जहां पर अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरा अपनी चेतना, अपनी पूरी एनर्जी, पूरा सब कुछ एक जगह लगा दिया ना, वहां कामयाबी होती है। वहां आप कामयाब हो जाओगे। किसी भी जगह चले जाओ, तन मन धन सब कुछ अगर दे दिया जिस काम में, किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको वहां कामयाब होने से। नेचर काम करता है, प्रकृति का लॉ है सर, प्रकृति का लॉ। प्रकृति कहती है कि कोई इंसान अगर किसी चीज को साधना की तरह कर रहा है, कोई काम, कोई इंसान अगर किसी चीज को साधना की तरह कर रहा है, तो प्रकृति फिर उस साधना को सफल बनाने के लिए सपोर्ट करती है, सपोर्ट करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम साधना की तरह करते नहीं, हम ट्राई की तरह करते हैं। अरे जरा ट्राई कर लो, बहुत चालाक हो, तुम ही बहुत चालाक हो, जिसमें कामयाबी मिलेगी उसमें घुस जाएंगे। अरे ट्राई करने से थोड़ी कामयाबी मिलती है, तुम लगोगे तब कामयाबी मिलेगी। मेरी बात से अग्री करते हो? मुझे चैट पे लिख के बताओ अग्री। वापस से अग्री अग्री अग्री, जल्दी लिखो अग्री, जल्दी लिखो अग्री। आज ही मेरे किसी से बात हो रही थी, चैट पे मुझे भी लिखा है कि सर गुरु कभी गलत नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो गुरु तो वैसे कभी गलत होता ही नहीं है। और अपनी टीम में ना एक कल्चर फैलाओ। ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी जो कहने जा रहा हूं, अपनी टीम में कल्चर फैलाओ कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट। जैसे कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। कोई अगर कंप्लेन करे ना, आपकी डाउनलाइन आपसे कंप्लेन कर रही है, अरे सर मैंने उस अपलाइन को फोन किया था सर को, सर ने तो ऐसा बोल दिया, अब बताओ क्या करूं, तुरंत डांट दो उसका। अपलाइन ने बोला मतलब बिल्कुल सही बोला है। हम क्या करते हैं, कई बार गड़बड़ी क्या करते हैं, हम अपने आप को बड़ा दिखाएं। अच्छा तुमको डांट दिया है, रुको कोई बात नहीं मैं बात करता हूं, और तुम बहुत शेर, तुम बड़का शेर बन रहे हो। हमने जैसे ही बोला अपने डाउन लाइन को कि तुमको डांट दिया ना, कोई बात नहीं छोड़ो मैं बात करता हूं, अपने आप को जैसे ही आपने अपने अपलाइन से बड़ा दिखाया, सर सर्वनाश की शुरुआत हो चुकी है आपकी टीम की। जिस आदमी को आपने बोला ना रुको मैं बात करता हूं अपने अपलाइन से, तुमको डांट दिया क्या, कैसे डांट दिया, उसी टाइम आपने उसके सर्वनाश की शुरुआत कर दी। क्योंकि आप भी अपलाइन हो, कल को वो भी, आप जब उसकी डाउनलाइन को किसी पे डांटोगे, कल को वो भी ऐसे करेगा, अच्छा मैं बात करता हूं। सर एक कल्चर जरूरी है, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपलाइन ने अगर तुमको डांटा है तो जरूर तुम्हारी कोई गलती होगी, अपलाइन ने कुछ सुनाया तो जरूर तुम्हारी, नहीं अपलाइन के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकता है, अपलाइन मेरे अपलाइन की कोई बुराई नहीं करेगा तुरंत। सर कल्चर संस्कार होना जरूरी है। जब जहाज डूबेगा ना आपका, तो कल को संस्कार ही बचाएंगे लोगों को। संस्कार अगर अच्छा नहीं है तो टीम डूब जाएगी। यस यस। कर्ण बड़ा चेतना वाला आदमी था, बहुत 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 समझदार आदमी। दुर्योधन की तरफ से सबसे समझदार आदमी था कर्ण, और दुर्योधन की तरफ से इकलौता कर्ण ऐसा था जो लड़ रहा था अपने आप को हराने के लिए। हाँ शायद आपने कभी सुना नहीं हो, समझाता हूं आपको। कर्ण के पास वो था, क्या कहते हैं उसको, कवच।
कवच कुंडल, जिसको कोई भेद नहीं सकता, उसके रहते हुए कर्ण को कोई मार नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु अर्जुन के, उन्होंने सोचा भैया इसका तो लेना पड़ेगा कवच कुंडल। तो माँ कुंती को तैयार किया, माँ कुंती को बताया कि ऐसे ऐसे है, तुम्हारा बेटा जरूर लगता है, लेकिन तुम्हारा वो बेटा के चक्कर में ये बेटा मारा जाएगा, अर्जुन मारा जाएगा। तो अब माँ कुंती को तैयार किया इमोशनल करने के लिए। माँ कुंती रोती धोती हुई गई कि तुम भी मेरे बेटे हो, वो भी मेरा बेटा है, मर जाएगा वो, ऐसा मत करो, अपना कवच कुंडल कर दो भैया, दे दो भैया। तो अब कर्ण को पता था सही तो यही है, धर्म की साइड यही है, और वचन भी दे रखा, और माँ मांग रही है तो कैसे मना कर दूं। काट करके कवच कुंडल दे दिया। उधर जब उनका रथ फंस गया था, पहिया फंस गया था, तो उठाने में लग गए, पहिया निकालने में। उधर से अर्जुन बाण छोड़ रहा है, वैसे तो मना किया था उधर, लेकिन श्री कृष्ण ने बोला छोड़ो भैया, यही टाइम है, बाण छोड़ो, मारो उसको। अर्जुन ने बोला ये तो अधर्म हो जाएगा, निहत्थे को कैसे मार दूं। बोला यही सही टाइम है, निहत्था उतना कुछ नहीं, यही सही टाइम है, मारो उसको, मैं कह रहा हूं। उस वक्त भी देखो गुरु की इंपॉर्टेंस। अर्जुन ने बोला, अगर गुरु ने बोला कि मैं कह रहा हूं, धर्म अधर्म कुछ नहीं, गुरु ने बोल दिया बस मारा ठा है। और कर्ण को पता था कि मैं अगर पहिया उठाने जाऊंगा, निहत्था रहूंगा, वही समय होगा जो अर्जुन मुझ पर वार करेगा और मैं मरूंगा। नहीं तो कर्ण को क्या पड़ा था पहिया निकालने का। कर्ण के पास भैया कर्म इतने सक्षम था कि वो कहीं किसी तरीके से युद्ध लड़ सकता था, तो पहिया निकालने के लिए चला गया वो, क्योंकि उसको भी मरना था। उसको पता था जब तक मैं जिंदा रहूंगा, दुर्योधन की तरफ से लड़ता रहूंगा, इन पांडवों की क्षति होती रहेगी और वो अधर्म का साथ होगा। अब दुर्योधन तो दोस्त, दुर्योधन ने उसके लिए बहुत किया है, तो दुर्योधन को कैसे वो कुछ कर दे। दुर्योधन के खिलाफ तो वो जा नहीं सकता, लेकिन वो अधर्म के खिलाफ, धर्म के खिलाफ भी नहीं जा सकता। अपने आप को मरवाया उस आदमी ने। ये होती चेतना, मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं। मगर आज का हमारा युवा भाई साहब, फेसबुक स्क्रॉल पे स्क्रॉल, स्क्रॉल पे स्क्रॉल, इंस्टाग्राम स्क्रॉल पे, उसको पता ही नहीं भाई तुम्हारा 5 घंटा गया, तुम क्या सही क्या गलत कर रहे हो। बाप ने भेजा है उधर, यहां महीने का 10,000 रुपये दे रहा है, बाप किसी तरीके से मैनेज करके अपना घर का खर्चा काट करके, माँ दिवाली में साड़ी नहीं ली है, लेकिन तुम्हारे लिए पैसा भेजा है 10,000 रुपये, लेकिन वो 10,000 रुपये तुम कहां उड़ा रहे हो। दोस्तों के साथ पार्टी करने में, दारू पीने में, और इंस्टाग्राम और फेसबुक खाली स्क्रॉल हो रहा है। अरे बड़ी मुश्किल से वो बाप भेजा है 10,000 रुपये, पता नहीं किन किन तकलीफों से गुजरा है, पता नहीं क्या क्या सेक्रीफाइसेस उसने किए हैं, पता नहीं माँ ने, बहन ने, भाई ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं तुम्हारे को बनाने के लिए, और तुम्हारे को लग रहा है दिए जा रहे हैं। अरे उसने मुझे ना बोल दिया, अब कैसे होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, लग रहा है नौकरी ठीक है 5,000 की नौकरी कर लेता हूँ। अरे 10,000 रुपये तो घर से आ रहा है, वो कलेजा काट करके बाप भेज रहा है, 5,000 की नौकरी करनी तुमको। इससे ना अच्छा कि मोबाइल वोबाइल छोड़ करके मेहनत कर लूँ थोड़ा। क्या होगा, 50 लोगों ने ना बोल दिया, 100 लोगों ने ना बोल दिया, तो कलेजा काट लिया, चाकू मार दिया, 101वें के पास जाओ ना। और वैसे भी तपस्या किए बिना किसको क्या मिला है भाई, किसको क्या मिला है तपस्या किए बिना, लड़े बिना किसको क्या मिला है। एक बार क्या हुआ कि बजरंगबली अपने राम रावण वाला जो युद्ध था, रामायण जो बना था, तो रावण को तो मार दिया था। तो रावण को मारने के बाद भगवान शिव ने बोला कि भैया जरा हनुमान का परीक्षा लो, इसने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, बहुत वीरता दिखाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको आ गया है ताकत का वो गुरूर। तो बोले परीक्षा लो। तो उनको भेजा नंदी को परीक्षा लेने के लिए, कहीं ताकत का इसको गुरूर तो नहीं आ गया है। तो नंदी गए, उनकी परीक्षा ली। तो नंदी ने के परीक्षा में हालांकि वो पास हो गए, उल्टा भगवान हनुमान ने, हनुमान जी ने उनकी परीक्षा ले डाली, तो वो तो पास हो गए। पास होकर के जैसे ही शिव जी के पास पहुंचे, अच्छा शिव जी के पास उनको क्यों जाना था कि राम जी ने उनको भेजा तक भैया आत्मलिंग ले आओ भगवान शिव का, उनकी पूजा करनी है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो आत्मलिंग लाने के लिए भगवान शिव के पास गए थे वो। तो भगवान शिव के पास जैसे पहुंचे हनुमान जी, उनको बोला कि भैया राम जी के लिए मुझे आत्मलिंग दे दो अपना। तो भगवान शिव ने बोला भैया आत्मलिंग तो मैं ऐसे नहीं देता। ध्यान से सुना मेरी बात को, मैं जो कह रहा हूं ध्यान सुनो। भगवान शिव ने कहा कि आत्मलिंग तो मैं ऐसे नहीं देता, रावण को दिया था मैंने, क्योंकि रावण ने सालों तपस्या करी थी। आत्मलिंग मैं उसी को देता हूं जो तपस्या करता है, जो तप करता है। यह भगवान शिव का स्टेटमेंट है, तप किए बिना तो मैं दूंगा नहीं। और आपको लगता है कि बिना तप किए
4 लोगों के पास जमा जाऊं, 4 लोगों की मेरी ज्वाइनिंग आ जाए, सेल आ जाए, मेरा काम हो जाए, उसी में हो जाए। अरे हनुमान जी तक को मना कर दिया भगवान शिव ने, तुमको कहां से दे देंगे भाई? कौन हो, कहां से आए हो? ऐसे मिल जाए सब बैठे बैठे। बहुत बड़ा चालाक। धरती के नियम से कोई नहीं बच सकता। ना राम बचे, ना कृष्ण, ना अब्दुल कलाम आजाद बचे, ना अंबानी बचा, कोई नहीं बच सकता। आप कहां से बच जाओगे? लड़े बिना, तपस्या किए बिना। अच्छा, तपस्या का मतलब होता है तपस्या, तप। तप का मतलब होता है गर्मी, और गर्मी कष्टदायक होती है। चाहे वो गर्मी सूरज की रोशनी की गर्मी हो, चाहे वो गर्मी असफलता की गर्मी हो, बड़ी कष्टदायक होती है, और उसी को तपस्या कहते हैं। और तपस्या किए बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। ये तो धरती का नियम है, और आप तोड़ने चले हो। बिना तपस्या के मिल जाए मुझे, बिना लड़े मिल जाए, बिना टिके मिल जाए, बिना बार बार फेल हुए मिल जाए मुझे, कहां से मिल जाएगा? नहीं हो सकता ना, धरती का नियम है ये। पंकज कुमार जी कह रहे हैं, सर थैंक यू वेरी मच, हम लकी है कि आपका ट्रेनिंग मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, आज जैसी ट्रेनिंग कहीं नहीं देखी। अरे थैंक यू वेरी मच सुबोध जी, थैंक यू वेरी मच। बस देखो, ये मत सोचो कि आज जैसी ट्रेनिंग कहीं नहीं मिली, ये सोचो कि आज जो ट्रेनिंग मिल गई है उसकी वजह से मैं आज के आज अपनी जिंदगी में क्या बदल दूं। ट्रेनिंग बहुत बढ़िया मैंने दे दी, आपने बहुत बढ़िया सुन लिया, आपको सुनने में बहुत बढ़िया लगा, लेकिन रात को फिर वही फेसबुक स्क्रॉल और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके सुत गए। मेरा भी टाइम खराब, आपका भी टाइम खराब। क्या मिला आपको? अरे कुछ करो तो सही, कुछ करो तो सही भैया। छठा गुण, ध्यान से सुनिए, छठा गुण है भ्रम रहित। हम किस चीज पे चल रहे हैं? हम चल रहे हैं 6 गुण जो किसी भी कामयाब आदमी में आपको मिलेगा, और ये 6 गुण चाहिए ही चाहिए कामयाब होने के लिए। उनमें छठा गुण है भ्रम रहित होना, भ्रम रहित। आज ही हमारी एक टीम से बात हो रही थी, तो उस टीम का जो लीडर है उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा कि अरे आप ट्रेनिंग में नहीं रहते? वो कहता है सर वो जो ट्रेनिंग हुई थी कल, मैं उस ट्रेन में था, वहाँ जा रहा था। फिर मैंने कहा परसों सर वहाँ की ट्रेन थी, हमने वो पकड़ ली थी। अरे तरसों हमने वहाँ की ट्रेन पकड़। तुम जिंदगी ट्रेन में काटने के लिए आए हो क्या? कभी फ्लाइट में बैठने का सोचो, कभी फ्लाइट खरीदने का सोचो। अरे जहाँ ये सिखाया जा रहा है कि तुम अमीर कैसे बनोगे, सारी समस्याओं सारी बाधाओं से निपटोगे कैसे, जहां आगे कैसे बढ़ोगे, उस चीज को छोड़ करके ट्रेन में लगे पड़ो। ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि आप अपने आरी से बिना उसकी धार तेज किए बिना पेड़ पे मारे जा रहे हो, काटने के लिए मारे जा रहे हो। अरे दिन भर निकल जाएगा, नहीं कटेगा पेड़। उससे अच्छा आरी को तेज करने में थोड़ा समय लगा लो, 10 मिनट 15 मिनट। आरी को तेज करने का मतलब दिमाग को तेज करना, और दिमाग कहां तेज होगा? ज्ञान जहां ट्रेनिंग मिल रही है। सर 5 साल का काम 5 महीने में हो जाएगा, इसको मजबूत तो करो। ज्ञान लेने पे फोकस तो लगाओ। विवेकानंद जैसे लोग गुरु की इतनी इंपॉर्टेंस करते थे कि भैया उनका खून का उल्टी पी जाते थे, और आपको सर हमें सब पता है। भ्रम रहित, इसी को कहते हैं भ्रम में जीना। सर हमको तो सब पता है, क्या करना है? प्लान ही दिखाना है ना, क्या करना है? लोग से बात ही करना ना, क्या करना? सेल ही करना है ना, वो तो हमको पता है, हमने बहुत सीरियस। सर मेरा 6 साल का तजुर्बा है नेटवर्किंग में, 6 साल से हूं सर, क्या करूंगा मैं ट्रेनिंग लेके? बहुत ट्रेनिंग ले ली, ऐसा मन करता है कि चमाट मारूं, बहुत ट्रेनिंग ले ली। मुकेश अंबानी भी आज भी अगर कोई गुरु टकरा जाए ना, कोई संत टकरा जाए, मंदिर वंदिर जाते हैं तो आज भी भाई साहब वो हालत होती है। ये लोग आज भी सलाहकार रखते हैं अपने यहाँ पे, मालूम? मुकेश अंबानी से ज्यादा दिमाग है आपके पास, ये बताओ? नहीं होगा ना। बिल गेट्स से ज्यादा दिमाग है आपके पास, वॉरेन बफेट से ज्यादा दिमाग है आपके पास, बताओ? इनकी कंपनियों में सलाहकार होता है, एक नियुक्ति होती है, एडवाइजर। कोई भी सिचुएशन, कोई भी डिसीजन लेना होता है, पूरे बोर्ड को बुलाते हैं, भैया डिसीजन दो, ये हमें समस्या आ गई है, बताओ कैसे डिसीजन लिया जाए। सब अपनी अपनी राय देते हैं। वो नहीं कहता अरे मैं तो मुकेश अंबानी हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, ये क्या देंगे मुझे। अरे वो तक नहीं सोचता, और आपको लगता है आपको सब आता है। बेवकूफ आदमी, ट्रेन में ही घूमते रह जाओगे जिंदगी भर। घूमे ना पिछले 6 साल से ट्रेन में, आगे 60 साल भी ट्रेन में घूमते रह जाओगे। ट्रेनिंग नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ट्रेनिंग पहले, काम बाद में। भ्रम रहित, सबसे बड़ा भ्रम है कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। अरे महाबली हनुमान
दुनिया में हनुमान से बड़ा कोई बली हुआ आजकल, बलवान शक्तिशाली, उन तक को परीक्षा देनी पड़ी। भगवान शिव ने वो जो नंदी को भेजा था, परीक्षा लो भाई, कहीं इसमें घमंड तो नहीं आ गया, कहीं इसको ये तो नहीं लग रहा कि ये सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है, यही इसको सब आ गया है। उस वक्त भी नंदी को उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं तो बस सेवक हूं, श्री राम का सेवक हूं। परिचय देने के लिए बोला। श्री राम भगवान हनुमान जी का जब भी आप परिचय कहीं सुनोगे ना, उनका परिचय ये नहीं होता कि मैं ये हूं, इसको मार गिरा, इतनी ताकत, डिम डाम डुमना, मैं तो सेवक हूं, श्री राम का सेवक हूं। आदमी के बराबर का कोई टक्कर का नहीं पूरी दुनिया में। वो कहता अपना परिचय ऐसे ही देता, मैं तो सेवक हूं, मैं डिम डाम नहीं हूं। और भाई साहब आपको लगता है कि हमको सब आता, हम तो ट्रेन में घूम घूम करके टीम बना लेंगे, काम कर लेंगे, सेल हो जाएगा, 2-3 करोड़पति बन जाएंगे। कभी नहीं बन पाओगे, जिंदगी में कभी नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। लिख के देता हूं स्टैम्प पेपर, कभी नहीं बन पाओगे। जहां सीखना अनंत है, जब तक जिंदा हो सीखते रहोगे। जिस दिन ये आपको फीलिंग आ गई, जिस दिन इस भ्रम में आ गए कि मुझे सब आता है, उसी दिन मृत्यु की शुरुआत हो चुकी है, उसी दिन हार की शुरुआत हो चुकी है, उसी दिन सर्वनाश का पहला सीढ़ी का शुरुआत हो चुका है, जिस दिन मन में आया कि मुझे सब पता है। सही कह रहा हूं, मेरी बात से एग्री करते हो? चैट पे एक बार फिर से लिख के बताओ एग्री। चैट पे एक बार फिर से लिख के बताओ, चैट पे एक बार फिर से लिख के बताओ एग्री। यस, 6 गुण चाहिए सर, अमीर बनना है, कामयाब बनना है, ये 6 गुण चाहिए। अब ध्यान से सुनो, बताता हूं कि 6 बाधाएं क्या आएंगी आपको। 6 बाधाएं आज ही बता दूं या कल बता दूं? कल तो खैर दिवाली है। चलो 6 बाधाएं सुन लो। 6 बाधाएं, ये गुण तो हैं जो डेवलप करने हैं, लेकिन इस गुण को डेवलप कर में 6 बाधाएं क्या क्या आएंगी जरा वो सुनो। पहली बाधा, फेलियर ऑफ कमिटमेंट। हम सब कमिटमेंट करते हैं, 1 तारीख से ये करेंगे, इस महीने ये कर डालेंगे, 50,000 की मैचिंग कर डालेंगे, बॉडी बना डालेंगे, ये कर डालेंगे, वहाँ 5 प्लान रोज करेंगे, इतनी सेल तो निकालनी है इस महीने, 15 तारीख तक ये कर दूंगा, इतनी कंसिस्टेंसी होगी, इतना सेल होगा, इतना ये डिम डाम डुम, लेकिन फेल हो जाता है। बुरा इसमें नहीं है कमिटमेंट फेल होना। कमिटमेंट फेल सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं, सबके होते हैं, कमिटमेंट फेल सबके होते हैं। लेकिन ये जो कामयाब होने वाले लोग होते हैं ना, पागल लोग, ये कमिटमेंट फेल होने पे अपने आप को सजा देते हैं, खुद को पनिश करते हैं, अपने आप को दंडित करते हैं। मैं करता था, मैं जब भयंकर स्ट्रगल वाले टाइम में, जब एक बिल्कुल नया शुरू किया था, जो टारगेट लेता था ना दिन का, ठंड का टाइम होता था, मैं उस वक्त लक्ष्मी नगर दिल्ली में रहता था, ललिता पार्क के पास। ठंड का समय होता था, रात 10 बजे तक मेरा टारगेट पूरा करना होता था, नहीं पूरा कर पाता था ना, 2 घंटे भूखे प्यासे ललिता पार्क में जैकेट वैकेट उतार करके, सिर्फ एक शर्ट पहन करके, टी-शर्ट पहन करके बैठता था, ठिठुर रहा हूँ, ऐसा करे ठिठुर रहा हूँ। लेकिन क्या है, बिना 12 बजे उठूंगा नहीं यहाँ से, ठिठुर, चाहे तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, दंडित करना अपने आप को, ताकि कल जब मेरा कमिटमेंट पूरा ना होने की बारी आए ना, याद रहे कि 2 घंटे ठिठुरा था मैं, फिर ठिठुरना पड़ेगा। कभी नोट फाड़ दिया, 50 का नोट फाड़ दिया, 100 का नोट फाड़ दिया। अरे 100 का नोट बहुत वैल्यूबल था उस टाइम में, और आज भी है। फाड़ दिया, ये काम नहीं हो, फाड़ दिया। और अपने आप को बोलता था, कल भी अगर नहीं कर पाया, कल फिर फाड़ना पड़ेगा तुझे, अपने आप को ही बोलता था। अब अपने अंदर डर बैठा, और फिर से फाड़ना पड़ेगा, नहीं, टारगेट तो पूरा करना ही है। जिस आदमी ने खुद को पनिश करना सीख लिया, खुद को दंडित करना सीख लिया, दुनिया में कभी उसको कोई दंडित नहीं कर सकता। दुनिया में कभी भी बुरी परिस्थिति उसके सामने नहीं आ सकती। जिस आदमी ने खुद को सजा देना सीख लिया। हिटलर का सिद्धांत है ये, मालूम? हिटलर कहता था जर्मनी को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। क्यों? जर्मनी में उसने एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल, एक कल्चर डाल दिया था हिटलर ने। क्या कल्चर? कि जब भी कोई टारगेट पूरा ना कर पाओ, अपना टास्क पूरा ना कर पाओ, कमिटमेंट पूरा नहीं, पर अपने आप को खुद दंडित करो। सेल्फ पनिशमेंट इज द बिगेस्ट पनिशमेंट इन द वर्ल्ड। और जिस पनिशमेंट के बाद सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है, सेल्फ पनिशमेंट इज द मोस्ट पावरफुल पनिशमेंट, मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड पनिशमेंट इन द वर्ल्ड। कोई दूसरा आपको 4 झापड़ मारे ना, भूल जाओगे। कोई दूसरा आपसे 1000 का नोट छीन लेना, भूल जाओगे। लेकिन खुद जब वो 1000 का नोट जलाना पड़े ना, 2000 का नोट का जलाना पड़े ना, इतना दर्द होता है भाई, इतना दर्द होता है, अगले दिन हिम्मत नहीं होगा करने का। और जब नहीं करना तो फिर काम पे लगोगे।
वो कहता था भाई सेल्फ पनिशमेंट का ये जो कल्चर मैंने डाला है ना, इसकी वजह से जर्मनी को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता, कभी कोई गुलाम नहीं बना पाया उसको, ये सेल्फ पनिशमेंट के कल्चर की वजह से। और हिटलर, बाप रे बाप, यूरोपियन कंट्री में शराब पीने का कल्चर होता है, क्योंकि ठंड वहां माइनस में होता है, शराब नहीं पियेंगे तो भाई साहब डिपेंडेंसी बन जाती है उनका शराब पर। हिटलर ऐसा आदमी शराब नहीं पिया, कभी शराब नहीं पीता था, इतना डिसिप्लिन्ड आदमी। सुबह 4 बजे उठता था वो, 4 बजे के 3 बजे उठता था वो। जिस समाज, जिस सोसाइटी में रह रहा है, उस सोसाइटी का कल्चर तक उसको इन्फ्लुएंस ना कर पाए। सोचो किस तरह का मेंटेलिटी का आदमी, माय गॉड। हमारे यहां अरे उसने भी नहीं कर पाया, वो भी ज्वाइन किया था, वो भी ज्वाइन किया था। हमारे हैं एक फूफा का लड़का है, उसने भी किया था ज्वाइन, वो भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया। तो हम कहां से कर लेंगे? मतलब हमने देखा कि ये भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं, हम भी नहीं कर सकते। अरे भाई साहब, वो हिटलर था, अपने कंट्री के, अपने मौसम के, वेदर के, कल्चर के अगेंस्ट अपने आप को बनाया। तुम्हारे यहाँ 4 लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के बैठे हो, नेगेटिविटी उसको कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती थी, गलत चीज उसको कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई, वो इतना मन का कठोर आदमी। और आज के टाइम में हमारा भाई साहब 4 आदमी बोल देना कि नहीं गड़बड़ काम कर रहे हो, इससे अच्छा तो कोई नौकरी कर लो। अरे हाँ यार, बात तो सही करा है, उसने भी यही बोला था, उसने भी यही बोला था, उसके पास गया था तो उसने भी यही कह रहा था। ठीक है कह रहा है, अपलाइन बेवकूफ़ है। ठीक है चलो यार, अपलाइन का फोन है, बंद, उठाना बंद। इन्फ्लुएंस हो गए 4 आदमी से, अब तुम बनेगो कामयाब, तुम बनोगे करोड़पति। अच्छा हुआ नहीं बन पाए, बन जाते तो यही कहानी सुनाते थे क्या? मुझे 4 लोगों ने बोला था और मैंने छोड़ दिया। लक्ष्मी कभी भी ऐसे आदमी के पास जाती ही नहीं है जो मानसिक रूप से कमजोर होता है। पावर की बात हम कर रहे थे, पावर, ज्ञान, बुद्धि, जिसके पास ये तीनों नहीं है। पावर किस चीज का? पावर मतलब बली नहीं, वो डंबल वाला पावर नहीं, मानसिक पावर। 4 लोग क्या 400 लोग कुछ बोल दें, यकीन नहीं करूंगा मैं। अपनी ताकत पर भरोसा है, कोई नहीं कर पाया, मैं करके दिखाऊंगा ना, बाप बन के दिखाऊंगा ना दुनिया का, मैं करके दिखाऊंगा। मेरे एरिया से कोई नहीं किया कि मैं निकलूंगा, पहला निकलूंगा मैं। प्रोडक्ट का चैलेंज है ना मेरे एरिया में, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडर का तमका ऐसे नहीं मिलता, फाउंडर बन के दिखाऊंगा, इधर से मैं करके दिखाऊंगा, कोई नहीं कर पाया ना, ऐसे होता है। फेलियर ऑफ कमिटमेंट, पहला बाधा आएगी जी। दूसरा बाधा आएगी आपके सामने डिस्ट्रैक्शन का। डिस्ट्रैक्शन की बाधा का मतलब भटकाव, मन का भटकाव। देखो जो लोग कहते हैं ना सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम, तो गोल तो हम बनाते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फेसबुक के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में। तुम जिंदगी भर चक्कर में ही पड़े रहोगे, तुम्हारा कुछ होने जाने का ही नहीं है। चक्कर वाला आदमी, देखो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में वही आदमी आता है ना जो खाली है। प्रिंसिपल बता देता हूं, डिस्ट्रैक्टेड आदमी वही हो सकता है जो खाली आदमी है। एग्जाम्पल समझा देता हूं आपको। भगवान राम जब सीता को ढूंढने के लिए जा रहे थे, सेना उना बना रहे थे, सुग्रीव से तो उनकी मुलाकात हो गई थी और सुग्रीव से बाली वाली की लड़ाई हो गई थी, तो बाली को तो इन्होंने, राम जी ने निपटा दिया था। अब सुग्रीव बन गया था राजा और सुग्रीव पूरा कमिटेड था राम जी को सीता से मिलवाने के लिए, रावण से लड़ने के लिए। अब बात ये आई थी कि अब पुल बनाना है, वो जो राम सेतु पुल बनना है। बारिश का टाइम होने का चला था, तो राम जी ने बोला भैया बारिश का अब टाइम शुरू हो गया, तो बारिश के टाइम में तो ये पुल बन नहीं पाएगा और 3 महीना ये रहेगा बारिश का टाइम। एक काम करो सुग्रीव, जाओ अपने राजमहल में थोड़ा आराम करो, रेस्ट करो। मेरा तो भैया 14 साल का वनवास है, मैं तो जंगलों में ही रहूँगा, जाओ 3 महीने के लिए जरा रेस्ट कर लो, तुम बहुत थक गए तुम भी। सुग्रीव ने बोला ठीक है 3 महीने रेस्ट कर लेता हूँ मैं जरा। सुग्रीव गया उधर महल में और 3 महीने में भाई साहब शराब शवाब जितने गलत काम होते हैं पड़ गया एकदम। नाच चल रहा है, अप्सराओं का नाच, शराब भोग में लेटे पड़े हैं। पता चले राज चलाएंगे क्या भाई साहब, वो शराब के नशे में धुत है, लेटे हैं, नाली उली में पड़े हुए हैं। 3 महीने बीतने के बाद लक्ष्मण आए, लक्ष्मण देखा ये सब खेल चल रहा है, भाई साहब ये हमारी मदद क्या करेगा, ये तो इसी में घुस गया। ये तो लक्ष्मण ने फटकारा सुग्रीव को, बोला कि भाई इसीलिए तुम्हारे को राजपाट हम दिलवाए थे क्या, बाली को मारे थे क्या भैया ने?
तुम्हारा रुको अभी खेल ही खत्म कर देते हैं, बांध खींचने लगे खेल ही खत्म कर देते हैं। सुग्रीव को एकदम तुरंत गलती का एहसास हुआ, अरे भैया रुको रुको रुको, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, गलती हो गई, 3 महीने में भोग विलास में मैं चला गया था, अब नहीं करूंगा। क्यों भोग विलास में वो जा पाया? क्योंकि खाली समय मिल गया उसको। जब तक वो राम के साथ था, एक लक्ष्य के लिए वो लगा हुआ था, काम कर रहा था कि मां सीता को लाना है, रावण से लड़ना है, उसमें लगा पड़ा था। लेकिन जैसे ही उसको आराम मिला, जैसे ही उसको समय मिला, डिस्ट्रैक्ट होकर के भोग विलास में लग गया वो। सर वही आदमी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है जिसके पास समय है डिस्ट्रैक्ट होने का। आप अगर मुझे कभी कहोगे ना सर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मैं समझ जाता हूं, अरे निकम्मा आदमी है, खाली आदमी है, इसके पास गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, काम में लगा नहीं रहता। जब काम में लगोगे नहीं, खाली रहोगे तो डिस्ट्रैक्ट तो होगे ही होगे। दिन भर निकलो ना, सुबह से निकलो शाम को घर आओ, डिस्ट्रैक्ट होने का मौका ही मिलेगा? मौका ही नहीं मिलेगा। सुबह से शाम तक जब ट्रेनिंग में बैठते हो मोबाइल ऑफ करके, कि सुबह से शाम 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक ट्रेनिंग चल रही है, सेमिनार चल रहा है, उस दिन कभी डिस्ट्रैक्ट होते हो क्या? उस दिन कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उस दिन तो भैया मोबाइल देखने का मौका ही नहीं मिला, दिन भर ट्रेनिंग चल रही है। तो इसी तरीके से दिन भर अगर काम में लगे रहोगे तो डिस्ट्रैक्ट होगे कब? डिस्ट्रैक्ट वही आदमी हो सकता है जो खाली है। जो खाली नहीं है, डिस्ट्रैक्शन उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। तीसरी बाधा सुनो, दिशा विहीन। दिशा विहीन होना सबसे बड़ी बाधा है भैया। जिस आदमी को दिशा मिल गया ना, वो आदमी फिर खिल जाता है, और जिस आदमी के पास दिशा नहीं है वो जिंदगी भर घूमता रहता है। देखो, ज्ञान के मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको दिशा मिल जाएगा। अभी जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ पा लोगे, जिंदगी में आप सफल हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो सिर्फ ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, सिखा रहा हूं। लेकिन इसके बाद आपके पास दिशा है कि नहीं, इस ज्ञान को आप कहां इस्तेमाल करोगे, इसकी क्लैरिटी, इसका डायरेक्शन आपके लाइफ में अगर है, आप कामयाब हो जाओगे। इस ज्ञान को उठाया, यहां से ज्ञान लेकर के गए, वहां इस्तेमाल कर दिया, उड़ेल दिया, पूरा लग गए इंप्लीमेंटेशन में, खेल कर दोगे फिर आप। लेकिन अगर दिशा ही नहीं है तो इस ज्ञान को इंप्लीमेंट कहां करोगे आप? कभी करे नौकरी कर लेता हूं, कभी ये काम कर लेता हूं, कभी इधर कर लेता हूं, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 3 लाख, कभी ये कभी वो, ज्ञान सारा बह जाएगा, इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। अर्जुन ने आंख की पुतली भेजी थी ना स्वयंवर के लिए, 5 पांडवों को बराबर शिक्षा दी थी द्रोणाचार्य ने, ज्ञान तो सबको बराबर दिया था। लेकिन भीम को पूरा गाछ वाच आम सब दिख रहा है, किसी को पूरा बगीचा दिख रहा है, किसी को पूरी मछली दिख रही है, किसी को कुछ दिख रहा है, लेकिन भेद कौन पाया? अर्जुन। ज्ञान तो सबको बराबर दिया जा रहा था, लेकिन अर्जुन ही भेद पाया, क्योंकि अर्जुन का भैया दिशा फिक्स था कि मुझे तो धरती का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। यह दिशा उसका फिक्स था। यह दिशा भीम के पास नहीं था कि मुझे धनुर्धर बनना है, यह युधिष्ठिर के पास नहीं था, यह नकुल सहदेव के पास नहीं था। तो ज्ञान दिया द्रोणाचार्य ने, लेकिन उस ज्ञान को वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन ये भाई साहब, इनको ज्ञान मिल गया तो खेल गए, खींचा इस आंख का पुतली में धड़ाम, एक ही बार में। अभी जितने भी लोग सेशन में है ना, ज्ञान तो सबको बराबर मिल रहा है ना, लेकिन इसमें 1-2% निकलेंगे जो खेल जाएंगे, बाकी ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट। दिशा नहीं है ना, दिशा विहीन आदमी। समुद्र में वो जो बड़ा बड़ा जहाज होता है, समुद्र में कोई रास्ता तो दिखता नहीं है, वो कंपास के भरोसे चलते हैं, वो उनके पास मशीन होता है, वो उनको रास्ता बताता रहता है कि इधर जाना है तुझे। वो अगर खो गया ना, वो अगर नहीं रहा ना उनके पास, जिंदगी भर वो समुद्र में घूम करके जहाज मर जाता है। ऐसे कितनी बार कितने कांड है, जहाज को दिशा नहीं मिला, समुद्र में डूब के मर गया वो, इंजन फ्यूल खत्म हो गया। क्या करेगा जब फ्यूल खत्म हो गया? उसको तो मरना ही है। दिशा खत्म हो गया, दिशा से भटक गया वो। ऐसे ही हवाई जहाज जो ऊपर उड़ता है, एरोप्लेन, ऊपर रास्ता तो दिखता नहीं है, वो भी एक उसके थ्रू चलता है, कुछ तो कहते हैं उसको। वो अगर गुम हो गया, फिर तो हवाई जहाज घूमते 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 खेल खत्म हो जाएगा उसका। इंसान के साथ भी यही है। जिस आदमी के जीवन में दिशा नहीं है, वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी अच्छा बोलना आता हो, कितना भी अच्छा उसको प्लान करना आता हो, जितना भी अच्छा सेल करना आता हो, कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ नहीं कर सकता वो। सीता जी को जब ढूंढने के लिए निकले थे ना राम, सीता का जब हरण हुआ था, तो राम सबसे ज्यादा परेशान किस लिए थे मालूम? कि ये जो रावण उठा करके लेके गया है, किस दिशा में लेके गया है, यही उनको पता नहीं चल रहा था।
दर बदर भटकते जा रहे हैं। अरे तुमने देखा है क्या किस दिशा में ले गया, तुमने देखा है कि किस दिशा में ले गया। कभी जटायु मिल रहा है, कभी कोई मिल रहा है, कभी कोई मिल रहा है। सबसे पूछ रहे हैं दिशा बताओ भाई, किस दिशा में लेके गया है ये बताओ। वो दिशा पूछ रहे थे क्योंकि उनको पता था दिशा पता चल गया तो फिर तो मैं खेल कर दूंगा, मार ही डालूंगा। दिशा ही नहीं समझ आ रहा। बाद में पता चला भैया लंका रावण ले गया है। अब समझ में, अच्छा दिशा फिर दिशा पता चल गया तो आदमी खेल कर दिया। नेक्स्ट, सहन शक्ति, बाधा। एक और कमेंट आया है, कोच बीकेएस जी कह रहे हैं, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर इन योर प्रोग्राम सर, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम जनकपुर धाम नेपाल। अरे वाह, नेपाल से हैं कोच बीकेएस जी, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, बाधा सुनो ध्यान से, सहन शक्ति का ना होना। भगत सिंह को जब फांसी दिया जा रहा था ना, तो पूरा माहौल तो खराब था उस वक्त। इनको तो लग गया था कि भैया आतंक वतंक करेंगे ये लोग, भगत सिंह को तोड़ फाड़ करके लेके जाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि एक दिन पहले ही इसको फांसी दे देते हैं। तो एक दिन पहले ही सुबह 4 बजे टाइम तय हुआ कि फांसी दिया जाएगा। तो इनसे जब पूछा गया भगत सिंह से, भैया तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ, तो भगत सिंह ने कहा कि किताब पढ़ रहा हूँ, 15 पेज बचे हुए हैं, ये 15 पेज पढ़ लेने दो। माय गॉड, समझो जरा, आदमी को फांसी दी जा रही है, मरने वाला है आदमी, उससे आखिरी विश पूछी जा रही, कह रहा है 15 पेज पढ़े बचे हुए, जरा 15 पेज पढ़ने दो। हमारा आज का युवा 22 साल 23 साल के लौंडे को मैं देखता हूं, भाई 5 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 10 लोगों ने मना कर दिया, 5 लोगों ने मना कर दिया, हमारी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, मन तो कर रहा है सर सुसाइड कर ले। अरे भाई, वो आदमी मरने वाला है फिर भी पढ़ रहा है। तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कुछ हुआ भी नहीं है, 4 लोगों ने ना बोला है, इसी में मन कर रहा है सुसाइड कर ले। तुमको तो कर ही लेना चाहिए सुसाइड, तुमको जीने का कोई हक ही नहीं है। इतना कमजोर मानसिकता वाला आदमी क्या करेगा जी करके। तुम तो बोझ ही हो अपने माँ बाप पर भी, माँ बाप ने गलती कर दी तुमको पैदा करके, इतना कमजोर मानसिकता। अरे वो लड़ पीड़ करके मरने जा रहा है, फिर भी उसका मनोबल देखो, घबराया नहीं है कि मुझे छोड़ दो, मुझे थोड़ा 2-3 घंटा और जीने दो, मुझे 2-3 महीने का और टाइम दे दो। हाँ तो कुछ रहा है, फांसी देगा दे दो, जरा पढ़ने दो, किताब पढ़ रहा हूँ, 15 पेज और बचे, पढ़ लूँ, उसके बाद दे देना फांसी। आराम से चढ़ गए फांसी पर, क्या बिगड़ ले। माँ ने बोला था शादी कर लो भगत सिंह को, तो माँ को क्या जवाब दिया मालूम? बोले माँ, एक तो तू मेरी माँ है, दूसरी मेरी ये देश माँ है, मेरी धरती माँ है, ये गुलाम है, कैसे देख लूँ मैं इसको गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ। जब तक इसको आज़ाद नहीं करा देता मैं शादी नहीं कर सकता। ये था वो अपने देश का युवा। भाई साहब, ओहो, धरती का नियम सबके लिए सेम है सर, तप किए बिना किसी को कुछ नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है। सहना तो पड़ेगा, हार के चमेट को सहना तो पड़ेगा, बार बार गिरने को सहना तो पड़ेगा, बार बार रिजेक्शन को सहना तो पड़ेगा, मन की तकलीफों को सहना तो पड़ेगा। सहे बिना कोई बना नहीं है आज तक। कौन बना है? मिट्टी की मूर्ति होती ना, उसको आग में तपाया जाता है, और जब वो आग में तप जाता है तब वो बर्तन बनता है, और तब उसको जब ठंग ठंग करते हो, ठंग ठंग की आवाज आती है। सूरज की तरह जलना चाहते हो, चमकना चाहते हो, लेकिन जलने के लिए तैयारी नहीं हो, कहां से करोगे? तपना तो पड़ेगा दोस्त, सहना तो पड़ेगा, बार बार सहना पड़ेगा। कंफर्ट, नेक्स्ट है कंफर्ट। एक बार क्या हुआ, एक ऋषि थे, तो एक राजा था, राजा बड़ा परेशान था अपने राज्य में कुछ बाधाओं को लेकर के। तो उस ऋषि ने उसको समाधान बता दिया कि तू ये कर ले, तेरी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो राजा ने वैसे वैसे किया, उसकी सारी बाधाएं खत्म हो गई। तो राजा पहुंचा ऋषि के पास कि आपकी वजह से मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, अब मैं आपके लिए एक महल बनवा रहा हूं, और उसी महल में आपको रहना है, इस जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। मना कर दिया ऋषि ने, बोले कि महल तो तेरे लिए है, महल में मैं नहीं रह सकता। पूछे क्यों? बोले महल में अगर मैं रहने लग गया तो मेरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा,
मुझे यानी कि ऋषियों का शरीर ऐसा होना चाहिए जो सर्दी गर्मी बरसात किसी भी मौसम को वो झेल पाए। शरीर इतना मजबूत होना चाहिए और मन इतना चट्टान की तरह होना चाहिए कि महल का लुभावना वातावरण हो या कोई भी चीज लुभावनी चीज हो उसको अट्रैक्ट ना कर पाए। भाई साहब, अपने शरीर को और मन को मजबूत करने के लिए वो जिंदगी भर जंगल में रहता है। नहीं चाहिए कंफर्ट। कंफर्ट में गया तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, मेरा मन कमजोर हो जाएगा, इस भोग विलास की मुझे आदत हो जाएगी। फिर मैं काहे का ऋषि, फिर मैं क्या दूसरों को ज्ञान दूंगा, फिर मैं क्या दूसरों को मार्गदर्शन दिखाऊंगा। मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। मना कर दिया, नहीं लिया, निकलो भाई, ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। कंफर्ट हमारे यहां रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, तभी तो होगा काम। गांव में रह के काम नहीं हो रहा है। क्यों? गांव में गर्मी बहुत पड़ रही है ना। बाहर निकलूंगा, बाहर निकलने के लिए साधन नहीं है, साइकिल पर जाना पड़ता है। बाइक वाइक होती तो शहर में शिफ्ट होऊंगा तो काम हो जाएगा। अरे भाई साहब, तपस्या फिर तपस्या। अगली बाधा है इनेबिलिटी। अब ध्यान से सुनो, इनेबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी इच्छा जिसके लिए आप लायक नहीं हो, एक ऐसी चीज को पाने की इच्छा जिसके लायक आप नहीं हो लेकिन पाने की इच्छा है, उसको कहते हैं इनेबिलिटी। अभी रिसेंटली क्या हुआ, 2-3 दिन पहले मैं गोवा जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, तो ट्रैफिक में काफ़ी देर तक गाड़ी रुकी हुई थी और ट्रैफिक के पास मैंने देखा कुछ लोग भिखारी लाइन से बैठे हुए हैं, भीख मांग रहे हैं। उसमें से एक भिखारी को मैंने देखा कि वो बड़ा ऊपर से नीचे तक फिटफाट था, उसका पैर हाथ सब कुछ फिटफाट था, और बाकी जो 3-4 लोग थे वो लोग किसी का हाथ किसी का पैर कुछ ना कुछ दिक्कत थी। तो मैं देख क्या रहा था, जो आता जाता आदमी है उस फिटफाट वाले आदमी को कुछ नहीं दे रहा, इधर उधर वाले को, बाकी लोगों को दे रहा है। और मैं नीचे जब पैसा उसे देख रहा हूं तो उसके पास भी ज्यादा ही है जो इनेबल है, मतलब जिसका हाथ पैर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। जो फिटफाट है उसका कटोरा खाली है, उसको कोई कुछ दे ही नहीं रहा। समझ गया मैं, मिल गया मुझे गौर ज्ञान, मैं समझ गया। भाई साहब, क्या मतलब समझ में आता है? भिखारी को भी मांगने से वो नहीं मिलता जो वो डिजर्व नहीं करता। भिखारी को भी वो नहीं मिलता मांगने से जो वो डिजर्व नहीं करता। उसी भिखारी को पैसा मिल रहा है, उसी भिखारी को भीख मिल रहा है जो विकलांग अपंग है, जो डिसेबल है, जो फिटफाट है, जो लायक है, जो सब कुछ ठीक ठाक है, उसको भीख तक नहीं मिल रहा। जब भिखारी को भी भीख नहीं मिलती बिना लायक बने, आपको कामयाबी कहां से मिल जाएगी बिना लायक बने? कहां से बन जाओगे? कहां से कामयाब हो जाओगे? कहां से सफल बन जाओगे? बिना लायक बने। ये जो मांगते हो ना कि मुझे 1 लाख का पे आउट, 2 लाख का पे आउट, 5 लाख का पे आउट हो जाए, लायक। भिखारी को भीख तक नहीं मिल रही। मैं उस दिन, मेरा दिमाग चकरा गया देख करके। मैं देखा भिखारी को भीख तक नहीं मिल रही और लोग यहां कमरे में बैठ करके इच्छा करते हैं कि सब प्रोस्पेक्ट मेरे घर पे आकर के ज्वाइनिंग हो जाए, मेरा सेल हो जाए। बोलना आता है, कन्विक्शन है क्या? प्रोडक्ट पे कन्विक्शन है, अपने बिजनेस की समझ है, लोगों से बात कैसे करते हैं सीखा क्या? डेली ट्रेनिंग में बैठते हो क्या? नहीं। और चाहिए सब कुछ। और एट लास्ट ये सब हो जाने के बाद, जब ये सारी चीजों को आप पार कर जाते हो, तब एक दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे को कहते हैं किस्मत का दरवाजा। किस्मत कुछ और नहीं है, के से किस्मत, के से कर्म। कर्मों के हिसाब से किस्मत बनता है, ये बात जान लो। कर्म जैसे किस्मत वैसा। ये जो हाथ की लकीरें होती है ना हमारी, आपको पता है, टेक्निकल बात बताता हूं, किसी ज्योतिषी से जाके पूछ लेना। ये हमारी हाथ की लकीरें हर 3 महीने पे बदलती हैं। ये टेक्निकल बात कर रहा हूं, ज्योतिषी से जाके पूछ लेना किसी से। हमारी हाथों की लकीरें हर 3 महीने पे चेंज होती हैं। क्यों चेंज होती हैं? मौसम बदलने से चेंज होता है। अरे बरसात है, अब जरा लकीर बदल दो। और ठंडा बहुत पड़ रहा है, इसका जरा लकीर घुमा दो उधर। ऐसा नहीं होता है। आपके कर्मों के हिसाब से आपकी लकीरें बदलती रहती हैं। एक मूवी मैं भी कुछ दिनों पहले देख रहा था, राधे श्याम, वो प्रभास की मूवी थी। वो मूवी में राधे श्याम जो है ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजर है, बड़ा वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर है। वो उसने एक किताब लिखा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, 100% एस्ट्रोलॉजी साइंस, ऐसा कुछ करके टाइटल उसने दिया। जब वो अपने गुरु के पास ले गया वो प्रभास, तो गुरु ने बोला 100%? ये क्या लिख दिया तुमने? 100% तो बिल्कुल गलत है, 100% हो ही नहीं सकता। इसको एक काम करो, 99% करो।
तो 99% तो प्रभास ने बोला गुरु जी आपसे ही इतने सालों से मैं सीख रहा हूं कि ये कभी गलत नहीं होती है, सही होती है। 99% कैसे, 100% बात है ना। तो गुरु फिर समझाते हैं कि देखो ऐसा है भाई, दुनिया में ना 99% लोगों को जो हम बताते हैं वो उनके साथ होता है, क्योंकि हम उनकी रेखाओं के हिसाब से उनको बताते हैं और वही उनके साथ होता है। लेकिन 1% लोग ऐसे हैं जो हमारी बात नहीं मानते। हम उनको बताते हैं उनकी रेखाओं की वजह से कि तुम्हारे किस्मत में ये लिखा है, लेकिन वो हमारी मानते नहीं है और करते वही है जो उनको करना है। और यही लोग जो है ना दुनिया को चलाते हैं। ये दुनिया के जितने बाप लोग हैं ना, दुनिया के जितने मालिक बने बैठे हैं ना, जो दुनिया को चला रहे हैं, ये वही 1% हैं कि उनकी लकीरें उनकी मर्जी के हिसाब से बनी है। लकीरों के हिसाब से उनकी किस्मत नहीं है, उनके कर्मों के हिसाब से उनकी लकीरें हैं। एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट भी उस मूवी में दिखाया है कि एक लड़की होती है, प्रभास जब ट्रेन से जा रहा होता है तो एक लड़की का वो हाथ देखता है। तो लड़की का बाप भी साथ में होता है। तो लड़की का बाप कहता है कि इसको स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है, इसको स्पोर्ट्स में जाना है, बताइए ना आगे ये स्पोर्ट्समैन बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। तो प्रभास कहता है स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाएगी, पढ़ाई में ध्यान लगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो लड़की बड़ा गुस्से हो जाती है, ये मेरी किस्मत का फैसला ये करेगा, मेरे हाथ की लकीरें करेंगी। बट नहीं मानी लड़की। प्रभास तो उतर गया अगले स्टेशन पे ट्रेन से, और ट्रेन जब आगे गई तो ट्रेन का हो गया एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में उस लड़की की हाथ खत्म। अब लड़की का सपना था स्पोर्ट्समैन बनने का, अब बिना हाथ के लड़की क्या स्पोर्ट्समैन बनेगी। तो प्रभास का कहना सही हो गया वहां पर। लेकिन लड़की थी जिद्दी, लड़की उन 1% वालों में से थी। लड़की प्रभास पे आई, प्रभास के पास बाद में मिलने आई। वो कहती है कि तुम्ही ने बताया था ना, मेरे हाथ में लकीरों में लिखा है कि मैं स्पोर्ट्स में नहीं जा सकती, और एक्सीडेंट हुआ, तो अब तुम्हारी बात तो सही हो गई भाई, लेकिन मैं मानूंगी नहीं उसको। वो लग गई प्रैक्टिस में वापस से बिना एक हाथ के, और पता नहीं कौन से गेम में, फुटबॉल में या कौन से गेम में, दुनिया की पहली वो महिला ऐसी बनी जी बिना एक हाथ के वो उस गेम में भैया टॉप पे चली गई। वो उस दिन प्रभास को एहसास हुआ कि सच में गुरुजी ने बोला था ना जो 1% वाली बात है, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, लोग जो सच में ये इन लकीरों पर विश्वास नहीं करते, वो अपने कर्मों के हिसाब से अपनी लकीरें बनाते हैं। किस्मत का दरवाजा सर कर्मों से खुलता है, बाकी कोई ज्योतिष से नहीं खुल सकता, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। आपकी किस्मत का दरवाजा अगर कोई खोल सकता है तो वो सिर्फ आप हो। आपके कर्म खोल सकते हैं, आपकी मेहनत खोल सकते हैं, आपकी तपस्या खोल सकती है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है किस्मत का दरवाजा खोलने का, कोई रास्ता नहीं है। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको लगा कुछ सीखने को मिला, सर फालतू ना जाने देना। ये मत बोलना कि सर सीखने को बहुत कुछ मिला और मैं जब 2 महीने बाद आपको देखूं अभी भी वैसे ही पड़े हो यार। अगर सच में सीखने को मिला है ना, 2 महीने बाद एक नया आदमी मिलना चाहिए मुझे आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपके मन में। अगर नहीं मिला तो फिर क्या फायदा, मेरा भी टाइम खराब कर दिया, अपना भी खराब कर लिए। मजा लेने आए थे इधर, अरे कोई सिनेमा देख लेते, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था वो देख लेते, बेवकूफ़ आदमी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप लोग को फीडबैक अगर देना तो मुझे फेसबुक पे दे देना, टैग कर देना मुझे मेरे बारे में, इसके स्क्रीनशॉट सेशन का लेकर के मेरे बारे में कुछ लिख देना भैया, लोगों को कुछ पता चल जाए, मुझे भी अच्छा लगेगा आपकी बात सुन करके। लेकिन हाँ, इन सब से ऊपर मैं वैल्यू करता हूँ भैया आपके लाइफ में चेंज आना चाहिए, अगर सच में कुछ सीखे हो तो, नहीं तो फिर बेकार है। ठीक है, चलो फिर। अब सर ऐसा ट्रेनिंग फिर कब मिलेगा? कभी नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। कोच बीकेएस जी कह रहे हैं आई एम कमिटेड दैट विच आई हैव लर्न टुडे इज गोइंग टू अप्लाई फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। वंडरफुल, यही मैं चाहता हूँ सर, यही पर्पस है मेरा। विधि चौधरी जी कह रही हैं थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू पीसेस। थैंक यू वेरी मच विधि जी, थैंक यू वेरी मच। चलो अब कल दिवाली है, दिवाली मनाइए, माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा माँ लक्ष्मी ऐसे नहीं खुश होती। माँ लक्ष्मी अकेले कभी कहीं नहीं जाती, बहुत चंचल है वो। माँ लक्ष्मी या तो सरस्वती के साथ जाएगी मतलब ज्ञान के साथ, माँ लक्ष्मी या तो गणेश के साथ जाएगी मतलब बुद्धि के साथ, माँ लक्ष्मी या तो विष्णु के साथ जाएगी पावर के साथ, अकेले कहीं नहीं जाती वो। चलो गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।
नहीं जाती वो।